So yeah, hello everyone and welcome to the class, welcome to the Genic Education and welcome to the first class of free crash course for ATC AO और जो कि जेनिक एजुकेशन ने आपके लिए बहुत ही मेहनत से डिजाइन किया हुआ है एंड वी विल बी डूइंग। आप यहाँ क्लास में मैं आपसे बस एक चीज मांगूंगा, अभी तो हमने शुरुआत किया हुआ है, हम शुरुआत करेंगे डे 1 से, बट आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि वी विल बी कवरिंग द सिलेबस और इस तरह से कवर करेंगे, इस तरह से रिवाइज करेंगे कि आपको क्रैश कोर्स का मजा आ जाएगा। आपने तमाम क्रैश कोर्स देखे होंगे, एक ये देखा होगा, एक ऐसा देखा होगा, एक वैसा देखा होगा, बट बिलीव मी गाइस, आप जब मेरे साथ, बस एक चीज मैं कहूंगा, आप आज से शुरू कर रहे हो, लास्ट तक बने रहना। और अगर आपने थोड़ा भी पढ़ाई की हुई है तो आपके लिए इतना मास्टरपीस साबित होने वाला है। और अगर सपोज कि आपको लगता है कि यार अभी मैं पिछड़ रहा हूं, मेरे को अभी तैयारी करना है, तो गाइस ये आपको पूरा डायरेक्शन दे देगा, पूरा इंफॉर्मेशन दे देगा कि आपको कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है, और जो जो पढ़ाना है, जितना जरूरी है, हम सब यहां पे डिस्कस करेंगे। दैट इज द क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स दिमाग में रखना, राइट? क्रैश कोर्स हमारा ऑलरेडी कोर्सेज चल रहा है, बट यहां क्रैश कोर्स में वी विल बी टॉकिंग अबाउट, आप गजब हो, ओहो, ऐसे अगर सेशन की शुरुआत में ऐसे कमेंट मिल जाए तो एकदम मजा आ जाता है, राइट? सो गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज का जो हमारा सेशन होगा ना, मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कोटेशन के साथ में स्टार्ट किया है, सुनना ध्यान से। मैंने लिखा हुआ है टुडेज अकॉम्प्लिशमेंट्स वेयर यस्टरडेज इम्पॉसिबिलिटीज। आज जो आपने प्राप्त कर लिया है वो कल का असंभव चीज था। ध्यान से सुनना, आप मतलब ये कहीं भी हो सकता है, हर चीज में एप्लीकेबल है। टुडेज अकम्प्लिशमेंट्स वेयर यस्टरडेज इम्पॉसिबिलिटीज। आज आपको लगता है कि यार 30 दिन में कैसे हो जाएगा, बट आज जो आपको असंभव लगता है ना, वो कल कोई ना कोई तो पूरा कर लेगा। आप सोचो, एग्जाम के बाद 30-40 जो भी आप जितने भी दिन बचे हुए हैं, आप में उसको कुछ लोगों को लगेगा कि यार आगे टफ है, जर्नी बहुत टफ है, बट कुछ लोग उसी में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, द वेरी ब्यूटीफुल जर्नी विथ मी अब्दुल अहद सिद्दीकी एंड इन द प्लेटफॉर्म ऑफ जेनिक एजुकेशन। और हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट है दैट इज यूनिट डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस, राइट? यूनिट डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस पे हम लोग ये देखेंगे कि एग्जाम में क्या क्या डिस्कशन करना है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। और मैं आपसे एक चीज चाहता हूं गाइस, देखो ध्यान से, आपका मैं एक चीज चाहता हूं, फुल डेडिकेशन, राइट? ये मैं फुल डेडिकेशन, ये सिर्फ चीज चाहता हूं, राइट? आपसे जब बोलूं कमेंट करो, आपसे जब बोलूं चैट करो, क्योंकि देखो आपको बहुत ही, दुनिया में क्या है ना, सबके पास टाइम होता है, उसको ऑप्टिमाइज तरीके से यूज करना है। आगे आने वाला, अभी मैं जो आपसे 5-10 मिनट बात कर रहा हूं, ये डेली नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको आज बताना चाहता हूं, राइट? आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कैसे हम लोग ये जो पढ़ाई करने वाले हैं वो कैसे करेंगे। सो एकदम सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और फुल डेडिकेशन आपका चाहिए होगा। आप लोगों को करना क्या है, मैं आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जहां जरूरत पड़ेगा मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, राइट? जहां जरूरत पड़ेगा मैं आपको क्वेश्चंस लेके चलूंगा। और याद रखना, इसी के साथ साथ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे ना एटीसी के, उनको भी हम करने की कोशिश करेंगे, राइट? वी विल बी ट्राइंग, हम लोग कोशिश करेंगे कि इन जितने भी लेक्चर हम लोग लेने वाले हैं, उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस को आराम से आप लोग सॉल्व कर सको। महिमा शरोन, प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश। देखो डियर, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का नाम ही हिंद से शुरू होता है, हिंद मतलब हिंदी, राइट? तो अपने लोग हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके रखेंगे। हमारी जो लैंग्वेज होगी दैट विल बी इंग्लिश, राइट? हम लोग मिक्स हिंदी पढ़ेंगे, मिक्स हिंदी और इंग्लिश पढ़ेंगे, और उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि सबको समझ में आए, राइट? सबको समझ में आए। तो एक बार मुझे जल्दी से कमेंट में सब लोग एक बार बोल दो यस सर, जैसा मैं हमेशा अपने लाइव क्लास में करता हूं, हमेशा अपने लाइव क्लास में करता हूं कि कोई भी कॉन्सेप्ट शुरू करने के पहले बच्चे एकदम एनर्जी दिखाते हैं। जस्ट टेल मी यस सर, वी आर नाउ अबाउट टू स्टार्ट आवर सेशन। जस्ट एक बार बोलो यस सर, कमेंट में सब लोग बोल दो यस सर, मैं एकदम सेशन स्टार्ट करता हूं। ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। एकदम कमेंट में एक बार आपकी एनर्जी मुझे दिख जानी चाहिए, मुझे ये लगना चाहिए कि जितना एनर्जी से मैं यहां पे आपको कराने वाला हूं, उससे कम एनर्जी आपके पास में नहीं है, राइट? जस्ट एक बार बोलिए यस सर, वेरी गुड वेरी गुड, यही चाहिए, बस ऐसी एनर्जी चाहिए। आपको देखोगे आप लोग बिल्कुल बहुत धमाकेदार तरीके से करने वाले हो। ऑसम, वेरी गुड। अब हम लोग गाइज आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और देखना ध्यान से, राइट? ये तो हमारा पहला रहा। हम बात करेंगे आज दैट इज यूनिट्स, ओके?
हम बात करेंगे आज यूनिट्स की। तो गाइस टेल मी व्हाट इज द यूनिट्स। देखो एकदम बात सुनना, ठीक है, मैं चाहूंगा आप सुनो और फिर उसके बाद जब हूं सुनो तो सुनो, ठीक है। यूनिट्स क्या होती है? देखो यूनिट्स इतनी जरूरी चीज है ना, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। यूनिट्स इतनी जरूरी चीज है कि सोचो, अगर अगर मैं आपसे अगर मान लो यूनिट ना होता, है ना, अगर यूनिट ना होता तो आपकी मम्मी क्या बोलती आपसे? बोलती बेटा आज 2 लीटर चीनी लेके आइए। या मैं बोलता सुजीत सर, जैसे हम लोग बोलते हैं भाई मैं सुजीत से पढ़ा रहे, मैं मैथ पढ़ा और मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या बोलता कि सुजीत सर हमसे 2 किलो लंबे हैं। आई होप यू गॉट द मीनिंग कि यूनिट्स का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में, फिजिक्स मतलब फिजिक्स देखो कितना सही सा मतलब फिजिक्स बोला जाए तो फिजिकल वर्ड, फिजिकल चीजें जो आप अपने आसपास देखते हो, अपने आसपास जो आप चीजें देखते हो, यूनिट्स क्या होती हैं? उन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने का एक जरिया है, एक टूल है, एक तरीका है जिसकी हेल्प से हम लोग इसको मेजर करते हैं, इज़न्ट इट? अब सोचो यूनिट्स को बोला जाए तो अब बात आती है कि यार यूनिट्स होती क्या है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से समझना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होगा ना, उसको 2 तरीके से हम लोग लिखते हैं। एक तो लिखते हैं तुम्हारा मैग्नीट्यूड, है ना, एक तो लिखते हैं मैग्नीट्यूड एंड दूसरा लिखते हैं हम लोग यूनिट्स, है ना, मैग्नीट्यूड्स। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्यू है उसको हम लोग क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड को एन से बोलें, यूनिट्स को यू से बोलें, तो हम लोग लिखते हैं एन यू। बोलिए ये बात सबको समझ में आती है, राइट? क्यों कोई एनी क्वांटिटी कैन बी रिटन एज क्यू इज इक्वल टू एन यू, राइट? एन यू, क्लियर है? बिल्कुल 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 भोकाल में जाएंगे, एकदम भोकाल में जाएंगे, राइट? अब समझो कि अगर हम इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है, जैसे मान के समझो कि सपोज आप सबको पता है कि आपकी एक रॉड है, लेट्स से आपके पास एक रॉड है एंड दैट इज 1 मीटर, राइट? ये 1 मीटर है। अब इसको मैंने कहा कि यार 1 मीटर में मजा नहीं आ रहा है, मैं छोटा यूनिट करता हूं। हम लोगों को बहुत डिटेल में पता है, आपको सेंटीमीटर क्या होता है गाइस? सेंटीमीटर छोटी सी यूनिट है। ये एमकेएस सिस्टम है। एमकेएस सिस्टम मैं भी आपको बताऊंगा धीरे धीरे। एमकेएस सिस्टम क्या होता है? जो कॉमन लाइफ में यूज करते थे उसको हमने एमकेएस सिस्टम बोल दिया। लाइक किलोग्राम हमारे कॉमन लाइफ में यूज होता था, मीटर यूज होता था कि मीटर इतना बड़ा सा लेंथ हमने ले लिया, इतना सेंटीमीटर का लेंथ अगर हम एमकेएस बनाते तो गाइस सोचो अपने फीजिबल नहीं है। इंसान कितने मीटर का है? करीब 1.5 से 2 मीटर, 1.5 मीटर का है, राइट? तो हमारे पास एमकेएस सही था। और एफपीएस क्या था? ब्रिटिशर्स वगैरह लोग एफपीएस यूज करते थे, फ्रेंच वगैरह में एफपीएस यूज करते थे। तो अब सोचो ध्यान से कि 1 मीटर को हमने इसी रॉड को हमने लिखा क्या? 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, राइट? तो हमने इसमें क्या किया? हमने क्या किया गाइस? देखो ध्यान से, हमने इसमें यूनिट कन्वर्जन किया। हमने इसमें क्या किया? यूनिट कन्वर्जन किया, है ना? हमने यूनिट कन्वर्जन किया। आप सबको पता होना चाहिए कि Q बराबर NU होता है। अगर आप पहले सपोज कि आपकी यूनिट अगर 1 थी एंड U1 था, नंबर ऑफ ये मैग्नीट्यूड वाज N1 एंड यूनिट U1 था। सपोज आप यूनिट कन्वर्जन करना चाहते हो तो आप लिखोगे N2U2, राइट? बस आपने यूनिट कन्वर्ट किया है तो आप हमेशा ध्यान में रखना कि N1U1 विल बी इक्वल टू N2U2, राइट? N1U1 will be equal to N2U2। एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है यहां पर? बताइए ये चीज समझ में आया? तो ये चीज हमेशा रखना आप, N1U1 is equal to N2U2। N1 मतलब 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, ये आपका यूनिट कन्वर्जन में हमेशा इक्वल होता है। इज दैट ओके? आई होप कि ये चीज क्लियर है। अब गाइस देखो, अगर ये क्लियर है तो हम लोग आगे चलेंगे, हम लोग बात करेंगे कितने तरीके की फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या मतलब है? फंडामेंटल क्वांट, और गाइस याद रखना मैं आपको बोल रहा हूं दिस इज अ क्रैश कोर्स, और क्रैश कोर्स में आपको अगर अटेंटिव नहीं रहोगे तो नहीं समझ पाओगे। अगर अटेंटिव रहोगे तो आपसे ज्यादा कोई नहीं समझेगा, क्योंकि ये ऑप्टिमाइज्ड कोर्स है। ओके, देखो ध्यान से, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? विच फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? विच डू नॉट डिपेंड on other quantities, है ना? which do not depend on other quantities। क्या मतलब है? what do you mean by this everyone? what do you mean by this कि fundamental quantities मतलब which do not depend on other quantities? for example
टाइम। समय का पहिया चलता जाए, गाड़ी कभी भी घुमाते जाओ, समय का पहिया हमेशा चलता है। गाना है बड़ा सैड सा ना, समय का पहिया चलता है, इस तरह से गाना है आपके पास में। तो समय का पहिया गाइस हमेशा चलता रहेगा। टाइम विल नेवर डिपेंड। आप सोचो कि आप क्या करते हो, आपने क्या किया, 500 किलो का एक बड़ा भारी सा, आपने 500 किलो का एक वजन लेके आप टाइम मेजर कर रहे हो, उसी स्पीड से भाग रहा है। फिर आपने कहा नहीं मैं 2 ग्राम का छोटा सा लेके चलता हूं, छोटा सा आपने टाइम लिया। कोई आप मतलब मैं वजन बोल रहा हूं, आप किसी भी टेंपरेचर पे चले जाओ, आप आग के अंदर कूद जाओ, राइट, अर्थ के अंदर, उसके अर्थ के क्रस्ट में चले जाओ जहां पे आयंस आयनाइज होकर अर्थ मैग्नेटिज्म बना रहे हैं, आप वहां के अंदर चले जाओ। टाइम गाइस, टाइम नेवर गोइंग टू चेंज, टाइम इज नेवर गोइंग टू चेंज। तो आपका जो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, लेंथ, लेंथ नहीं चेंज करता, टाइम चेंज नहीं करता, फंडामेंटल आप मास चेंज नहीं करता। कुछ लोग बोल रहे हैं अरे 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 लगता है इनको आइंस्टीन थ्योरी नहीं पता है, बताएंगे अभी, राइट। अब सुनो ध्यान से, क्या है, जैसे हम बोले मास, ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, ये चेंज नहीं करते। टाइम, फिर उसके बाद मास, लेंथ, टाइम, फिर आपका आ जाता है टेम्परेचर, राइट। टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता टाइम, अगर टेम्परेचर जो है किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, राइट। टेम्परेचर के बाद आपका आ जाता है वो आपका एम्पियर, करंट, राइट, करंट। करंट के बाद आपका नेक्स्ट क्वांटिटी आ जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि 2 मोल है, 3 मोल है ना, केमिस्ट्री वाला सब पता होगा सबको। और एक होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, राइट। क्या होता है, एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हिंदी में बोलते हैं ज्योति तीव्रता। जो फ्लेम आती है ना उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ओके, उसकी। तो ये चारों चीजें, जो 7 चीजें हैं हमारे पास में, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और इनकी जो यूनिट्स है ना, इनकी जो यूनिट्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब मास का हो गया किलोग्राम, लेंथ का हो गया मीटर, टाइम का हो गया सेकेंड, टेम्परेचर का हो गया केल्विन, है ना, केल्विन, करंट का हो गया एम्पियर, करंट का हो गया एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल हो जाता है, और ये तुम्हारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हो जाता है कैंडेला, ठीक है। अब आप अगर इनका डिफिनीशन जान लोगे तो भाई ये आपका एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है गाइस, सुनना ध्यान से, कहां पे, स्विट्जरलैंड में, जहां पे ये इनका डिफिनीशन दिया गया है। हमारे कहने से नहीं, हमारे कहने से नहीं होगा कि मेरे वेट के बराबर का 1 किलो मानो सब लोग, मेरे कहने से नहीं होगा। इसके लिए पर्टिकुलर कुछ बनाया गया है, वो लोग जो डिफाइन करते हैं वहां से आपका ये चीजें क्लियर होती हैं, राइट। तो ये बेसिक बात थी, हमने ये बेसिक बात की। अब हमने सोचा कि यार ये फंडामेंटल क्वांटिटीज यूनिट्स जो थे, इनके साथ में क्या सारा काम हमारा हो जा रहा था? तो हमने कहा बिल्कुल नहीं, हमारा 2 काम, 2 मोर सप्लीमेंट्री यूनिट्स वेयर देयर। लोग बोले कि अगर 2 यूनिट और आ जाए हमारे पास तो हमारा काम तब ज्यादा अच्छा से बनेगा। और वो जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट थे, आप लोग कमेंट करके बताओ, जल्दी से, जल्दी कमेंट करके बताओ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन से थे? कौन मुझे बता सकता है व्हाट वेयर दोस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स? एकदम ध्यान से बताओ, एकदम ध्यान से बताओ, क्या थे वो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स? कौन बताएगा, जल्दी से बताओ, राइट, टेल मी। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या थे? एंगल, मतलब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात किया जाए तो एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल। एंगल क्या था? एंगल का यूनिट है रेडियन, राइट, रेडियन, और ये तुम्हारा इसका यूनिट है स्टेरेडियन। बोलो जल्दी से, मुझे ये बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई? यस बोलो सब लोग। ये बिल्कुल बेसिक सी बात कर रहे हैं, अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की है फिजिक्स की। आप मुझे बताओ, इतनी सी बात समझ में आई सबको? अरे नहीं 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 नहीं, सप्लीमेंट्री एंगल ये अक्षय कैसे हो जाएगा? किलोग्राम तो फंडामेंटल चीज है भाई, मास तो, राइट, मास तो आपका फंडामेंटल चीज है, इजंट इट? जल्दी से बताइए, इज इट ओके? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? अब हमने क्या किया गाइस, सुनना ध्यान से, हमने क्या किया कि ये तुम्हारे बेसिक सी बातें थी, राइट। अब देखो, हमने कहा टाइम एंड इट्स यूनिट्स। टाइम क्या होता है? टाइम जैसे आपको पता है भाई, अब टाइम को हम रिसर्च करेंगे नहीं, टाइम हमको पता है कि टाइम का यूनिट्स क्या होते हैं। आप डिफरेंट यूनिट्स बनाते चलो। मैं एक सिंपल सी बात बताऊंगा, देखो, जैसे कि
टाइम का जो तुम्हारा एसआई यूनिट है, एसआई मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, राइट। आप लोगों ने बचपन से सुनते चले आ रहे हो एमकेएस टाइम और एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एसआई यूनिट। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, उनको हम लोग बात करेंगे, बट उसको अभी यहाँ पे हम लोग वो बातें करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, राइट। एसआई यूनिट में क्या होगा, जैसा अब जैसे देखो सेकेंड इसका यूनिट होता है। अगर इसके कंपोनेंट्स देखें, जैसे मतलब सोचो एक सेकेंड जो है ना वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए बहुत बड़ी यूनिट है। एक सेकेंड जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए बहुत बड़ी यूनिट है। अगर ये बहुत बड़ी यूनिट है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, बड़े बड़े यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे बोलो सेकेंड का और अदर यूनिट्स क्या क्या होंगे, बताओगे आप लोग? अदर यूनिट्स क्या क्या होंगे सेकेंड के? अदर यूनिट्स देखो, एक तो डे होता है ना, मतलब ऐसे मैं बोलूं कि भाई सेकंड हो गया, मिनट हो गया, है ना, मिनट हो गया, आर हो गया, डे हो गया, ईयर हो गया, मंथ हो गया, है ना, ये सब भी यूनिट्स ही तो है, राइट। उसमें सोलर मंथ, लूनर मंथ भी आ जाता है कॉन्सेप्ट, भाई सन के हिसाब से मंथ, चांद के हिसाब से, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। आप ऐसे सोचो कि उसके बाद अब और यूनिट्स की बात करें तो छोटी यूनिट्स पे आते हैं, जो ये बड़ी यूनिट्स हो गई। छोटी यूनिट होता है वन शेक। कैन एनीवन टेल मी गाइस, मुझे बता सकते हो कि शेक किसका यूनिट है? शेक है टाइम का यूनिट, मैंने तो लिख ही दिया। आप मुझे बताओ कि एक सेकंड में, एक शेक में कितने सेकंड्स होते हैं? हाउ मेनी सेकंड्स इन वन शेक? बोलो जल्दी से। इन वन शेक यू हैव 10 टू द पावर -8 सेकेंड, राइट। आप लोग गाइस करना क्या, आप मेरे साथ कमेंट करते चला करो, राइट, जब मैं पूछा करूं, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी बहुत अच्छी है कि आप क्या करते हो, जब लिखते हो ना तो आपको चीजें याद होती हैं। जब आप लिखते हो तो आपको चीजें याद होती हैं, ये ध्यान रखना। चलो, वन शेक इज इक्वल टू 10 की पावर -8 सेकेंड। अब जो छोटे छोटे यूनिट होते गए, बड़े बड़े यूनिट उसको हम लोग देखते जाएंगे। लाइक मैं आपसे देखूं कि भाई मिली सेकेंड, है ना, मिली सेकेंड, क्लियर है? मिली सेकेंड कितना होगा? 10 की पावर -3। तो ये आपको सबको पता है, ध्यान से आप ऐसे लिखते चलो यहाँ पे कि मैं बोलूं, स्टार्ट करते हैं कहाँ से, मिलीमीटर। मिलीमीटर कितना होता है? 10 की पावर -3, राइट। मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूं मिली, राइट। ये सब में यूज होगा, इट्स नॉट ओनली दिस वन। मिली, सेंटी कितना होता है? सेंटी हो गया, राइट। फिर आपका हो गया डेसी इज 10 टू द पावर -1। फिर मीटर तो नॉर्मल है ही है। फिर डेका, राइट, डेका इज हाउ मच? डेका इज 10, राइट। हेक्टो, हेक्टो इज 10 की पावर 2। फिर किलो 10, ये एब्रिविएशंस यूज हैं। अब 1 किलो सेकेंड अपन नहीं बोलते, राइट, यूजुअली, बट ये एब्रिविएशंस मैं बता रहा हूं, जिसके साथ में लगाओगे वो बन जाएगा। जैसे हेक्टो है, हेक्टोमीटर कहा आपने तो वो उतने मीटर बन जाएगा, राइट, ऐसा यूनिट के साथ में। किलो हो गया आपका, मेगा हो गया, मेगा कितना होता है? 10 की पावर 6 होता है, राइट। गीगा कितना हो गया? गीगा हो गया आपका 10 की पावर 9, ओके। उसके बाद आप लोग मुझे जल्दी जल्दी से बताते जाओ। गीगा के बाद आपके पास कितना लोगे? 1 हो गया ये आपका। उसके बाद क्या अब, अच्छा छोटे में और जाएं तो आपके पास में देखो, मिली के ऊपर क्या होता है? माइक्रो। माइक्रो कितना होता है? 10 की पावर -6 ना। नैनो कितना होता है? नैनो इज 10 की पावर -9, है ना। एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 की पावर -10। कोई आपसे बोले 1, ये बहुत कॉमन यूज्ड है, 1 नैनो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड, मतलब 10 की पावर -9 सेकेंड, 10 की पावर -6 सेकेंड, एंड सो ऑन। एवरीवन टेल मी, इज इट ओके? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? एवरीवन टेल मी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक, राइट? हाँ, तो आप यहां पे समझो, ये आपका हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, देन आपका आ जाएगा पीको, राइट। पीको कितना होता है? 10 की पावर -12 होता है। फिर आपका क्या आएगा? फेम्टो आ जाएगा, राइट। फेम्टो इज 10 की पावर -15। फिर आपका आ जाता है एटो, राइट। एटो इज 10 की पावर -18। ये चीजें आप लोगों को जानना चाहिए, राइट। आई होप कि यहां तक इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आता है आपका टेरा, राइट, पेटा, एक्सा, राइट। ये क्या? ये बड़ी यूनिट्स हो गई, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18, ओके। दिस इज द एब्रिविएशंस। ये हाँ, ये जो होता है 1 शेक इज इक्वल टू 10 की पावर -8, फाइन। ये जो होता है आपका, ये यूनिट्स नहीं, ये मतलब सिर्फ टाइम के लिए नहीं है। आप लेंथ में यूज करोगे तो भी हो जाएगा, आप ग्राम में यूज करोगे, किलोग्राम में, जैसे आपसे बोला जाए 1 गीगाग्राम, तो भाई 1 गीगाग्राम इज 10 की पावर 9 ग्राम। 1 किलो सेकेंड हम यूज नहीं करते प्रैक्टिकली, बट अगर कोई तुमसे बोल दे कि भाई 1 मेगा सेकेंड कितना है, तो 10 की पावर 6 सेकेंड, इस तरीके से।
एक बार जल्दी से बता दो, यहां तक समझ में आया? आगे बढ़े, एक बार यस बोलो सब लोग, यस बोलो, यहां तक आगे बढ़ते हैं। राइट, अपने पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज योर डिस्टेंस। राइट, दैट इज डिस्टेंस। अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट इज योर डिस्टेंस। ऑब्वियसली आपके पास ये सारा कुछ मौजूद रहेगा रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी। हम लोग ये बात करते हैं डिस्टेंस एंड इट्स यूनिट्स। राइट, डिस्टेंस क्या है? इंसान जब से पैदा हुआ ना वो डिस्टेंस ट्रेवल करना सीख गया है ना। बच्चा पैदा होता है वो तुरंत रेंगने लगता है ना। वो अगर उसको छोड़ दिया जाए तो ऐसे हाथ पैर मारेगा, हाथ मारा, डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके हाथ ने, है ना। तो दिस इज समथिंग जो कि आपका डिस्टेंस तो ट्रेवल होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सोचो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा व्हाट इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? कौन बताएगा? जल्दी से बोलो, कौन बताएगा मुझे व्हाट इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? एवरीबडी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपका मैं आंसर जानना चाहता हूं यहां पे। जल्दी से बताओ व्हाट इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? तो देखो ऐसे बोलूं, दीज आर द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। राइट, तो डिस्टेंस बराबर टाइम इनटू स्पीड होता है। अगर मैं कहूं कि मतलब ये कितना डिस्टेंस है, स्पीड ऑफ लाइट अगर बात करें, देखो ध्यान से, अगर सोचो कि ये जो सन है, राइट, दिस इज सन एंड दिस इज योर अर्थ। क्या है? अर्थ है। तो स्पीड ऑफ लाइट सन से अर्थ तक पहुंचने में जितना डिस्टेंस होता है, मतलब सन से अर्थ तक पहुंचने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज रिफर्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हमारे लिए तो एस्ट्रोनॉमी वही है ना, सन है। राइट, तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होगा टाइम इनटू स्पीड। टाइम कितना लेता है? करीब, आपको पता होगा, करीब 8 सेकंड के आसपास। एक सनलाइट 8 सेकंड लेती है सन से अर्थ तक आने के लिए। तो इसको लगभग 8 मिनट बोला मैंने, तो 8 मिनट में 480 सेकेंड्स होते हैं, बट ये होता है 496 सेकेंड। 496 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8। राइट, इसको आप कवर करोगे तो ये आता है आपका 1.496 समथिंग अराउंड। राइट, ये और ज्यादा हो जाता है, ये 3 एग्जैक्टली 3 नहीं है, ये 2.99 करके कुछ होता है। तो कैलकुलेट करने के बाद आपका ये डिस्टेंस आता है। राइट, दिस इज योर 1 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। राइट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, कभी कभी एओ से लिखते हैं, कभी कभी एयू से लिखते हैं। राइट, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप जस्ट सिंपल समझ लो, दिस इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, अब बात करें यहां पे लाइट ईयर। राइट, लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर ना, मतलब डिस्टेंस बाय लाइट, डिस्टेंस विच लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। तो 1 ईयर कितना होगा? डिस्टेंस बराबर टाइम इनटू वेलोसिटी। इसके लिए मैं सिंपल से बताता हूं भाई। पुराने जमाने में जब किसी के पास में ये दूरदर्शन, जब ये आपके पास क्या नहीं होता था, आपके पास जब ये जी उत्सव, जी सिनेमा, स्टार गोल्ड, ये वो इतने सारे चैनल नहीं होते थे, तो दूरदर्शन का मतलब टीवी समझा जाता था, टीवी का मतलब दूरदर्शन समझा जाता था। दिस वाज द सिंपल वन तरीका कि आप याद करने के लिए, दूरदर्शन बराबर टीवी। भाई कितना दूरदर्शन है? दूरदर्शन मतलब डिस्टेंस, टाइम कितना लगता है एक साल में, कितने दिन? 365। कोई बोलेगा अरे सर 365.25 होता है। भाई तुम वो भी ले लो इतना। और स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग 3 इंटू 10⁸ लेते हैं, तो 2.99 एक्चुअली में 2.99 कुछ होता है। राइट, एक्चुअली में कुछ ये होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट। देखो ये क्या है? डेज है। एक डेज में 24 घंटा, 24 घंटा में 60 मिनट, मतलब 1 घंटा में 60 मिनट, और मिनट को करने के लिए सेकंड में। तो ये आपने कवर्ड कर दिया टाइम। राइट, ये आपने कवर्ड किया टाइम इनटू स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8। 3 इंटू 10 की पावर 8, दिस इज नोन एज योर समथिंग, दिस कम समथिंग 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। दिस इज नोन एज 1 लाइट ईयर। दिस इज नोन एज 1 लाइट ईयर, है ना। दिस इज नोन एज 1 लाइट ईयर। एवरीवन, इज इट क्लियर टिल नाउ? इज इट क्लियर टिल नाउ? यहां तक आपको सबको समझ में आया? राइट सब कैसे पढ़ा देंगे? सोचो, सब मतलब सब कैसे पढ़ा सकते हैं पूरा का पूरा इतने कम टाइम में, है ना। तो ऐसे सोचो। बट हाँ, आपको वो सारा कुछ बताऊंगा जितना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सुनो गाइस, ध्यान से समझो। व्हाट इज पार्सेक? कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज पार्सेक? पार्सेक क्या होता है? पार्सेक कितना होता है? देखो पार्सेक क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका क्या है? सन है। राइट, आपका मान लो ये एक या सन सोचो, या फिर आप कोई भी एक ये समझ, मैं ऐसे बोलूं, दिस इज एनी प्लैनेट, कुछ भी एक बड़ा सा रेडियस है, जिसका जो रेडियस है, मतलब ये एक स्फेयर है बड़ा सा, जिसका रेडियस है 1 AU के बराबर। कितना?
1 AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब भाई एक ऐसा हाइपोथेटिकल सर्किल के सेंटर पे रख दो आप सन को, और रेडियस के अलोंग जो है आपका मूव करे कौन, अपना अर्थ, राइट। अब यहां से सपोज कि अगर कोई एक पॉइंट है, ध्यान से समझना, राइट, ये ऐसे हुआ, यहां से ये ऐसे हुआ, राइट, और सपोज ये आप यहां पे ऐसे, मैं इसको यहां पे ड्रॉ करता हूं, राइट, इसको नए पेज में ड्रॉ करता हूं, कम जगह से कोई मतलब नहीं, आप यहां देखो जल्दी से। हम अगर इसको यहां पे ड्रॉ करें कि दिस इज द स्फीयर, राइट, ऑफ रेडियस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, राइट, एंड सच दैट इतना डिस्टेंस आप ले लो कि ये इस पे 1 सेकेंड का एंगल आपको सबटेंड करे। आर यू गेटिंग इट? बोलो जल्दी से, मुझे बताओ यहां तक समझ आया। 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करें तो आप ये जो डिस्टेंस मिलेगा ना आपको, दिस डिस्टेंस विल बी पारसेक, एंड दैट कम्स समथिंग 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। लिख लो जल्दी से लिख लो। मुझे बताओ समझ में आया क्या? एकदम समझ में आया? मजा आया क्या? अगर मजा आ गया तो बस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और लोगों तक पहुंचाओ, और जल्दी से बताओ। टेल मी, इज इट ओके? आई थिंक आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज इट फाइन? बोलिए जल्दी से। तो दिस इज 1 पारसेक, राइट। तो पारसेक कितना आ गया? देखो पारसेक कितना आ गया। व्हाट इज द 1 पारसेक? 1 पारसेक मतलब 3.1 अप्रॉक्स इंटू 10 की पावर 16 मीटर। तो यहां देखो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? सबसे बड़ी यूनिट 10 की पावर 16 मेरे भाई। 10 की पावर 16 मतलब पारसेक दूरी की सबसे बड़ा मात्रक, फिर लाइट ईयर और फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। ये चीज आपको पता होना चाहिए। टेल मी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को गाइस? ठीक है, चलो आगे चलते हैं अब हम लोग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये हमने देख लिया। अब मास है। मास क्या होता है? जैसे सबसे मास का तो आपको पता है गाइस। देखो मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है ना। हम जो है उस यूनिट की बात करेंगे जो आप लोग अक्सर इग्नोर करके चल देते हो, राइट। किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेकाग्राम, बहुत बड़े बड़े ग्राम, एंगस्ट्राम, नाइनोग्राम, पिकोग्राम, ये सब आपको पता है, राइट। ये सब आपको पता है। अब सोचो ध्यान से। अब से देखो मैं एक बात करूंगा गाइस कि क्लास के बारे में बात करोगे ना तो आप भी डिस्टर्ब नहीं होगे और हम भी मजे से पढ़ा पाएंगे। तो यहां पे फिजिक्स की बातें करते हैं। जो भी क्लासेस होंगी आप जेनिक से कनेक्टेड रहो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सुनो ध्यान से। मास एंड इट्स यूनिट किलोग्राम। अब सोचो जैसे मान लो हमारे पास सोडियम एटम है या क्लोरीन एटम है, लेट से, राइट। हमारे पास क्लोरीन एटम है, ओके, क्लोरीन एटम है, ओके। क्लोरीन एटम जो है ये आइसोटोप्स होते हैं इसके, 35 होता है, 37 होता है, कुछ परसेंटेज ये है, मान लो x परसेंटेज ये है, 100 माइनस x परसेंटेज ये है, अपने को पता रहता है कितना परसेंटेज है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एक एटम को हम लोग यूनिफाइड लेते हैं, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, ये एक यूनिट है। इसको बहुत जगह 1U से लिखते हैं या 1 AMU से, राइट। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट मतलब उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो मास होगा वो कौन सा लेंगे, वो सारे के सारे जो उसके आइसोटोप्स हैं उनको यूनिफाइड करके आप एवरेज मास निकालोगे, दैट विल बी 1 AMU। और इसको सबसे नेचर में क्या है, कार्बन सबसे ज्यादा है अपने पास में, तो हम लोग बोलते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन मास ऑफ C12 एटम, राइट, मास ऑफ C12 एटम। जल्दी से लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नोट इट, जल्दी से नोट करो इसको एवरीवन, ओके। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए और इसको मैं आपका नोट करके मैंने लिख दिया यहाँ पे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो देखो इतना होता है, राइट। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो इतना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो आपका इतना होता है, राइट। दिस इज अबाउट दिस थिंग, क्लियर। अब सोचो इस पे बेसिक क्वेश्चंस अगर आएंगे तो कैसे आएंगे? लोग बोलेंगे सर यहां से क्वेश्चन आते नहीं। देखो यहां से क्वेश्चन कैसे निकालते हैं आप लोग समझो। एटॉमिक मास यूनिट तो हमने देख लिया। 1 AMU जो होता है ना, 1 AMU मैंने क्या बताया आपको, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम, मास ऑफ C12 एटम, है ना, मास ऑफ C12 एटम। तो यहां से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, है ना, ये आ जाएगा। अब यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो AMU में मास होता है देखो बहुत सारा कम है, 0.00055, ये 1.007276। मास ऑफ न्यूट्रॉन ये बराबर है। तो यहां से अगर देखोगे आप तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, बट दे आर मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट।
अब बात ये समझ में आती है, अगर ऐसा ही है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है? देखते हैं मुझे ये कितने लोग सही बताते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन? आसम हो, थैंक यू थैंक यू। ये जस्ट रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, और जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मतलब ये सुपर सोने पे सुहागा साबित होगा अगर आप लोग सीरियस एस्पिरेंट्स हो। टेल मी जल्दी से चलो चलो जल्दी से बताओ, व्हाट इज दिस वैल्यू? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन विल बी हाउ मच? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? सब लोग, अक्षय, एबी डिविलियर्स, तुषारा कुमारी, निधि शर्मा, अक्षय, हिमांशु, अमित, अहमद, राम, शिवम भट्ट, एवरीवन टेल मी गाइस, क्विकली टेल मी। और सेशन को गाइस लाइक करो, शेयर करो, वो तो करते रहा करो, राइट? वो करते रहोगे तो वो आप और लोगों तक पहुंचता है। जब और लोगों तक पहुंचता है तो हम और एनर्जी से भी पढ़ाते हैं, राइट? 1961 कैसे भाई? कैसे 961? कैसे 961 बताओ? ये होता है तुम्हारा, ये छोटा होगा 961 का, मतलब आप बोल रहे हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 961 गुना बड़ा है मास ऑफ प्रोटॉन से। क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो? ऐसे कैसे हो जाएगा? इट विल बी 1/1838। अब देखो इसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन के मास भी कितना होता है? देखो 10⁻31, तो बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन किया गया है। तो कुछ लोग 1838 लेते हैं, कुछ लोग 18386 लेते हैं, कुछ लोग 18340 लेते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, कभी भी आपको जो क्वेश्चन होगा वहां पे आप लोग इसका आराम से आंसर निकाल सकते हो। 1/1870 नहीं, ये एआई ने यूज किया हुआ है तो इसलिए मैं इसको लिखता हूं। 1836 भी लेते हैं, इसके अराउंड होगा, राइट? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके अराउंड होता है। इसी के बेस पे गाइस देखो, आप सबको एक बात ये पता होना चाहिए कि जो डिब्रॉय वेवलेंथ, हम मॉडर्न फिजिक्स में आपको बताएंगे, जो डिब्रॉय वेवलेंथ होता है वो होता है h/p, राइट? h/p होता है डिब्रॉय वेवलेंथ, एंड डिब्रॉय वेवलेंथ इज h/p। तो यहां पे p होता है मोमेंटम ऑफ दैट फोटोन, मोमेंटम ऑफ दैट फोटोन। तो आप सोचो h/p इज mv, राइट? आप सोचो ध्यान से। अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है भाई, कुछ नहीं पता। जो भी पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, कुछ क्या है, आई डोंट केयर। जो भी पार्टिकल है, h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34, राइट? अब यहां पे ये हमें पता है। एक क्वेश्चन एआई ने इसी पे पूछ लिया, इसमें आप ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा जानते रहते, लेकिन अगर मास नहीं जानते तो क्वेश्चन आपका नहीं हो पाता। इसलिए मैं इसको बहुत सीरियसली लेता हूं कि जो बेसिक फिजिक्स है ना गाइस, उसको आप इग्नोर कर नहीं सकते। जल्दी से मुझे इस आंसर का सॉल्व करके बताओ। आप टाइमर लगा दो जल्दी से, 30 सेकंड का। आपके पास ये क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे। क्विकली टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। सॉल्व करो जल्दी से सॉल्व करो। ओहो, अरे यहां पे हैशटैग मत चलाओ रमेश दास। 1 2 3 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1। आगे नहीं पढ़ूंगा मैं। जल्दी से बताइए, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या होगा इसका आंसर? क्विकली क्विकली, बी क्विक गाइस। क्या होगा? क्या दिया है? An electron and proton has same kinetic energy, then the ratio of their de Broglie wavelength is। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आपका टाइम होता है समाप्त और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर बी सी। कुछ लोग बोल रहे हैं, देखते देखो इसमें भी गलती हो गई ना, मास जैसे क्वेश्चन में गलती हो गई। कैसे? देखो लैम्डा होता है h/p, h को हम लोग लिखेंगे √2mk। अब अगर देखो इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। देखो कैसे कैसे, देखो मेरे भाई, जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना मेरे भाई, देखो काइनेटिक एनर्जी नहीं, हम लोग ऐसे बोल रहे हैं, मोमेंटम होता है जो mv होता है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं मेरे भाई mv², m² v², है ना। इसको हम लोग मेरे भाई ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2m इंटू 1/2mv²। मेरे भाई देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2mk, राइट। p की वैल्यू कितनी आ गई? p की वैल्यू आ गई, एक मिनट, अच्छा आपने स्क्वायर किया इसको तब ये मिला, तो p² की वैल्यू आपको आ गई 2mk, तो मोमेंटम इज √2mk, राइट। तो यहां से हम लोग लिखते हैं लैम्डा बराबर h/√2mk, राइट। और यहां से देखो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो आपका सिंपल जो आएगा लैम्डा ऑफ किसका निकालना है? देखो लैम्डा इन द रेशियो ऑफ देयर प्रोटॉन्स, मतलब देखो गाइस में क्वेश्चन क्या है, देन द रेशियो ऑफ देयर de Broglie वेवलेंथ। ये मेरे से टाइपिंग में हो गया होगा, यहां पे लिखते हैं रिस्पेक्टिवली,
राइट, रिस्पेक्टिवली किसका पूछा जा रहा है? अगर रिस्पेक्टिवली यहां पे वर्ड नॉर्मली होता है देयर, तो मतलब लैम्डा इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा प्रोटॉन, राइट, लैम्डा इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा प्रोटॉन कितना हो जाएगा? रिवर्स कितना है? Kp अपॉन के, नहीं, मास ऑफ, देखो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1836 टाइम्स गुना होता है, मतलब 1836 Me अपॉन Me। अब देखो इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, राइट, इसका आंसर 43:1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज इसलिए किया था, एग्जाम में पूछा गया था कि रेशियो ऑफ प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन, मैंने यहां पे पूछ लिया इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन, राइट, इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन पूछ लिया। मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? किसी तरह की कोई दिक्कत? टेल मी। आया समझ में? एकदम मजा आया? बढ़िया से एकदम मजा आया गाइस? चलें आगे, आगे बढ़े। वेल डन, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन इस तरह से एटीसी में आपके आए हुए हैं। आप यहां पे देखो क्वेश्चन 43:1 विल बी द आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द आपका कॉन्सेप्ट है डायमेंशनल एनालिसिस, राइट। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, ध्यान समझना। डायमेंशनल एनालिसिस का सिंपल सा मतलब है गाइज, ये आप सबको पता है। जैसे मान लो कि अगर मैं फोर्स का निकालना चाहूं, राइट, हम लोग मास को किससे लिखते हैं? मास को लिखते हैं कैपिटल एम से, लेंथ को लिखते हैं कैपिटल एल से, एंड टाइम को लिखते हैं कैपिटल टी से, है ना, कैपिटल टी से। तो ध्यान से सुनना कि अगर मुझे अगर बोलना हो कि डायमेंशनल, जैसे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, राइट, फोर्स को ऐसे लिख देते हैं कैपिटल एफ एंड ये ब्रैकेट लगा के। तो अगर आपसे बोला जाए कि इसका मास निकालना है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, राइट। मास क्या होता है? m। एक्सेलरेशन क्या होता है गाइस? ये होता है तुम्हारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है, यही तो होता है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसको लिखो कैपिटल एम, मीटर को एल लिखोगे, टी सेकेंड स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, तो ये देखो MLT-2। इस तरह से हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं, जो कि आपको क्लियर है, राइट। अब मेरे क्वेश्चंस का जवाब दो आप लोग, ठीक है। अब आप लोग मेरे क्वेश्चंस का जवाब दो, और ये क्वेश्चन ये है आपके पास में, ये है मेरे पास क्वेश्चन पहला, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ। गाइज ये ऑप्शंस मर्ज हो गए हैं, आप लोग परेशान मत होना ऑप्शंस को लेके, ऑप्शंस को मारो गोली। आप लोग जस्ट मुझे कमेंट करके बताओ, ये जो भी लिखा था मैंने वो मर्ज हो गया है। आप जल्दी से मुझे बताओ, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क? व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क? टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ, है ना, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। आर क्या हो जाएगा? यानी आर एफ साइन थीटा, राइट। ध्यान से सुनना, जो एंगल होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, एंगल का तो यूनिट होता है रेडियन, बट डायमेंशन नहीं होता। लेकिन साइन थीटा का तो यूनिट भी नहीं होता बेचारे के पास। बेचारा साइन थीटा तो थीटा से भी गरीब है ना, तो इसके पास तो ये यूनिट ही नहीं होता, इसको बोलेंगे यूनिटलेस। लेकिन एंगल के पास यूनिट होता है, एंगल के पास यूनिट होता है, लेकिन डायमेंशन नहीं होता, राइट। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? आर एफ, आर का मतलब एल, फोर्स कितना अभी निकाला? MLT-2, देख लो ML2T-2। बताइए किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई समाधान, जल्दी बताइए। और अगर कुछ नहीं है तो एक बार जल्दी से गाइस सेशन को लाइक करके थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, और इस पे थोड़ा सा आप लोग मेहनत करते रहा करिए, राइट। टेल मी, इज इट क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत गाइस? ML2T-2, वेरी गुड, बहुत सही आंसर, बहुत सारे लोगों का आंसर है। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग इट, राइट। आप जस्ट आंसर अपना करते रहिए, दैट्स, आई एम श्योर कि ये आपको मजा आया। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ध्यान से ये वाला क्वेश्चन करो गाइज। इसमें ना आंसर जो है आपका वो मर्ज हो गया है। तो ऑप्शंस मैंने क्या लिखा हुआ है मैं यहां पे लिख देता हूं। फर्स्ट लिखा हुआ इज दैट ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है एनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है मोमेंटम, राइट, सेकेंड ऑप्शन है मोमेंटम, थर्ड ऑप्शन है एंगुलर मोमेंटम, राइट, एंगुलर मोमेंटम, एंड फोर्थ ऑप्शन है पावर, पावर, डॉक्टर जैकॉल पावर। बोलिए जल्दी से मुझे बताओ कि क्या ये समझ में आया क्वेश्चन? अरे संजय, क्वेश्चन हिंदी में कैसे दें जब आपको, अच्छा मुझे बताओ, आप सपोज एटीसी बन गए, राइट, और एटीसी बन गए, आप एटीसी को कोई पर्टिकुलर आपका सपोज चाइना का या फिर अमेरिका का कोई एक पायलट आ रहा है, उससे क्या बोलोगे? उतर आओ, उतर आओ। आप हिंदी उससे बोलोगे, उससे क्या बोलोगे कि अरे अभी अभी यहाँ पानी बरसा है, मत आओ। आप तो उससे इंग्लिश में ही बात करोगे ना। तो गाइस इतनी इंग्लिश समझो, क्योंकि हम कोई नहीं बोल रहे हैं। आपको एटीसी में गाइस इंग्लिश तो आना चाहिए, है ना। क्या बोलोगे? हिंदी मुझसे बात करोगे, अरे भाई अभी ना आओ, अंधेरा है अभी ना आओ, ऐसे बोलोगे।
बोलिए तो थोड़ा बहुत तो इंग्लिश समझना पड़ेगा ना आपको, बोलिए इज इट क्लियर? तो डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है? देखो E बराबर एच न्यू होता है ना, एच न्यू होता है। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी बराबर एच ना, और 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम पीरियड ना। तो मैं इसको बोलूंगा E इंटू टी बराबर एच ना। एनर्जी कितना है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम बराबर एच ना। तो एच का जो यूनिट हो जाएगा वो कितना होएगा? फोर्स का यूनिट। देखो ध्यान समझो, फोर्स का मतलब ml2 ml t माइनस टू, डिस्टेंस का l एंड टाइम का t, राइट? तो इट विल बिकम हाउ मच? ml2 t माइनस 1। दिस इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट का, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट्स व्हाट? प्लैंक्स कांस्टेंट डायमेंशन, राइट? अब देखो एनर्जी में भाई टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए हो तो ये तो होगा नहीं। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है क्या? मोमेंटम होता है mv, मोमेंटम इज mv। और mv कितना होगा? देखो मास m, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, l पर t, lt माइनस 1। देखो इससे भी बात नहीं बनी। सी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है गाइस? r क्रॉस p, है ना। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? r, इसको p से डिनोट करते हैं। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा, आप यहां पे लिख लो ऐसे, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r क्रॉस p ना। तो r क्रॉस p यानी कि mvr बराबर nh/2 पाई, याद होगा। यहां से देखो mv और इंटू r साइन थीटा, तो mvr हो जाएगा। यानी कि आपने किया इस पे क्या, ये क्या है? ये है आपका ml मोमेंटम, mlt माइनस 1 इंटू डिस्टेंस l। तो ये आपका आ गया कितना? ml2t माइनस 1, ठीक है। तो ये देखो इसका सही आंसर हो गया। पावर क्या होगा? निकाल लो आप बट सबका। पावर इज एनर्जी वर्क डन पर यूनिट टाइम, राइट? तो वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ml2t माइनस 2 अपॉन टी। देखो ये ml2t माइनस 3 आएगा। तो दिस इज नॉट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। कितने लोगों ने सही बोला? कितने लोगों ने बोला? काफी लोगों ने बोला है। बोलिए समझ में आया? इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट फाइन? क्या मैं यहां तक सही हूं? एकदम समझ में आया सबको? एवरीवन इज इट क्लियर गाइस? जल्दी से बताओ, क्या ये मजा आया आपको? क्योंकि मैं 1 घंटे को मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहूंगा। आप लोग भी कोशिश करो कि फर्जी के डिस्कशन में टाइम मत ले जाओ, काम करो, पढ़ाई करो। खाना पीना खाने के बाद 9:30, रोहित सर का सेशन कितने बजे होता है? 9, कितने बजे था? 7 से 8 आपको टाइम दिया खाने पीने का, राइट? उसके बाद बुला रहा हूं आपको, ये मत बोलना खाना खाना है सर। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? डन है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज। जल्दी से बताओ, सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा? अब बोलेंगे हमको फॉर्मूला नहीं आता, हम भूले हुए हैं। तो भूले हो तो फिर नौकरी भूलो, है ना। नौकरी नहीं भूलोगे, नौकरी मेहनत करके याद करो। ईएमएफ जनरेटेड अक्रॉस द इंडक्टर क्या होता है? एल डी आई बाई डी टी। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं सिर्फ, राइट? क्या मैं ये ऐसे बोल सकता हूं? ईएमएफ जनरेट, ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ इज नथिंग बट इज वोल्टेज ना। वोल्टेज क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मेरे भाई। वर्क डन पर यूनिट चार्ज बराबर एल, एल इंटू डी आई, डी आई मतलब करंट। करंट क्या होता है? फंडामेंटल होता है अपॉन टाइम। तो सुनो ध्यान से, वर्क डन मतलब एम एल क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एम एल टी माइनस 2। देखो मैं ऐसे याद रखा हूं फोर्स को, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर सेकंड डायरेक्ट लिख दिया, एम एल टी माइनस 2 इंटू डिस्टेंस एल अपॉन क्यू बराबर आई टी, आई टी मतलब ए टी, राइट? आई एल का, अब यहां पे ये मत समझना कि ये एल तुम्हारा, एल मतलब सेल्फ इंडक्टेंस है, एल दिस इज नॉट दिस वन। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इसके लिए मैं ऐसे लिख देता हूं, सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। यहां पे लिखो एल, सेल्फ इंडक्टेंस, राइट? तो एल का यूनिट क्या हो जाएगा? सेल्फ लिख लो यहां पे, नहीं कंफ्यूज। करंट इज ए, टाइम इज टी, राइट? तो कितना हो जाएगा? देखो टी से टी गए नानी के यहाँ पे, राइट? बहुत सारे लोग नानी के यहाँ नहीं जा पाए थे अब की बार, क्योंकि आपका लॉकडाउन लगा हुआ था, बट यहाँ पे भी ये टी टाइम क्या चला गया। एल सेल्फ क्या मिल जाएगा? एल सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा दैट विल बी, देखो ध्यान से सुनना, एम एल, इधर से कोई आएगा नहीं आएगा, एम एल टू टी माइनस 2, एम एल टू टी माइनस 2। ये ए भाई साहब यहाँ पे आए, ए स्क्वायर ऊपर गए ए माइनस 2, तो दिस इज दिस वन, राइट?
तो ये आपका आ गया, ऑप्शन नहीं दिया मैंने, तो दिस इज ML2 T minus 2 A minus 2, राइट. दिस वन विल बी योर सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट. वेरी गुड जिनेश. प्राणिता देखो एटीसी का हम लोग पूरा करेंगे और जो आपका एओ का होगा ना वो मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा, सारा कवर हो जाएगा, क्योंकि एओ में क्या होता है, एओ में 24 क्वेश्चन आते हैं आपके, और वो 24 क्वेश्चन यहाँ तो एओ में तो आपको जो एटीसी में थोड़ा बहुत बीएससी जाता है, यहाँ तो बीएससी भी नहीं जाता है एओ में, तो आपको ये करते रहो, आपके लिए इक्वली हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए. ठीक है, चलो वेल डन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो कि आपको दिख नहीं रहा है, ये आपका गायब हो गया है. हाँ, ये क्वेश्चन है आपके पास में, एक मिनट. हाँ, दिख रहा है. ओके, देखो इसको मैंने यहां पे ऐसे अटैच कर दिया है. आई होप इट्स विजिबल टू यू. क्या, अगर देखो मैं पढ़ दे रहा हूं, द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v बराबर रूट ए बी प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस ए टी. अब एक बात समझना, सब लोग जानते हैं कि 2 किलो में 3 किलो जोड़ के 5 किलो होता है, राइट. लेकिन अगर 2 kg में 3 मीटर ऐड करें तो हम नहीं ऐड कर सकते. यानी सेम यूनिट वाली चीजें ही ऐड हो सकती हैं. मल्टीप्लाई तो किसी को भी कर सकते हैं. मल्टीप्लाई कैसे, देखो क्यों, डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू वेलोसिटी. देखो डिस्टेंस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन टाइम में टाइम को जोड़ पाओगे ना. आपसे बोला जाए आपके पास 2 काउज है एंड 3 बफेलोज हैं, अब बताओ टोटल कितने बफेलो हैं, तो आप बोलोगे अभी भी मेरे महाराज 2 काऊ एंड 3 बफेलो ही है, 2 गाय 3 भैंस है, राइट. लेकिन अगर आपसे बोला जाए 2 भैंस और 3 भैंस कितना है, तो ये बहुत 5 भैंस हो जाएगी, राइट. लेकिन आपको सेम चीज लेना है, आपको सेम यूनिट रखना है, तब जाके आप ऐड कर पाओगे. यही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है. आप जल्दी से क्वेश्चन बता दो, जल्दी से बताओ. दिख रहा है भाई, दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है. मंत्री, अरे मंत्री जी, मंत्री एजुकेशन. देखिए क्या होगा, देखो क्या होगा, हम लोग बात करें अगर यहां पे, करो सॉल्व करो. देखो v बराबर गिवन है रूट ए बी प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी. देखो ध्यान से समझो, बहुत अच्छे से समझो, डी प्लस टी. यहां पे देखो डी और टी को ऐड किया गया है. आपको क्वेश्चन में गिवन है टी से टाइम, टी जो है वो सेकेंड है, टी जो है सेकंड है, और वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड है. बस इतना चीज ध्यान रखना है. तो आप देखो यहां से आप बोलोगे यूनिट ऑफ डी बराबर यूनिट ऑफ टी, यानी कि यूनिट ऑफ टी, डी तो तुम्हारा ये हो गया. ओके, यूनिट ऑफ बी टी बराबर यूनिट ऑफ वी हो जाएगा, है ना. क्यों, क्योंकि देखो v बराबर ये प्लस ये, इसको जोड़ा गया ना, इसको हम बोल रहे हैं इसके बराबर है, राइट. तो ये कितना हो जाएगा v, तो b इंटू टी बराबर v कितना होता है एल टी माइनस 1. तो यहां से b कितना आ जाएगा, देखो ये t नीचे जाएगा, ये हो जाएगा एल टी माइनस 2. यानी क्या है ये देखो एक्सेलरेशन. आपसे ऐसे पूछा सकता है कि b कौन सा क्वांटिटी है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये क्या है, b है एक्सेलरेशन, राइट. c की बात करें तो यहां देखो गाइस ध्यान से, c अपॉन नीचे क्या है, c अपॉन ये टाइम में कुछ जोड़ोगे टाइम ही आएगा, तो c अपॉन टाइम का जो यूनिट है वो तुम्हारा वेलोसिटी के यूनिट के बराबर है, यही तो है ना. तो c का जो यूनिट आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा एल टी माइनस 1 इंटू टी, राइट. यानी ये आ गया तुम्हारा लेंथ, ये लेंथ था. ऐसा भी सोच सकते थे कि भाई टाइम किस में से टाइम डिवाइड करो कि स्पीड आएगा, डिस्टेंस में से. ओके, अब बात करें यहाँ पे रूट ए बी का, तो यूनिट ऑफ v जो हो जाएगा वो तुम्हारा ये क्या है, ये a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 है. तो ये आ जाएगा तुम्हारा यूनिट ऑफ a की पावर 1/2 b की पावर 1/2. ये कितना आएगा, एल टी माइनस 1 बराबर a की पावर, a हमने नहीं निकाला ना अभी, चलो a का पावर 1/2 और b का पावर कितना है 1/2, तो एल टी माइनस 2 की पावर 1/2 है ना. चलो इसको बताओ कितना होगा, एल टी माइनस 1 बराबर a की पावर, मतलब a का यूनिट का पावर 1/2 इंटू ये हो जाएगा l की पावर 1/2 इंटू टी की पावर -1. तो देखो t -1 और t -1 कैंसिल आउट, इधर आएगा तुम्हारा a, तो इट विल बिकम l अपॉन l/2, तो इट विल बिकम l की पावर 1/2 बराबर a की पावर 1/2 एंड 1/2 1/t हम नानी के यहाँ भेज के बोलेंगे a बराबर l, यानी ये तुम्हारा डिस्टेंस. बोलिए समझ में आया क्या, बोलना भाई आया क्या, समझ में आया सबको.
डी, ए का एल आ गया, बी, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर जवाब दिया हुआ है, बहुत अच्छा, वेल डन, वेरी गुड। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आई होप कि आप लोगों को ये चीज क्लियर है। इज दैट फाइन? अभी देखना, अभी तो शुरुआत हुआ है। आप क्वेश्चन से ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सीख जाओगे ना जो कि आप बहुत मेहनत करने पे आप नहीं कर पाते। सुनो ध्यान से, अब इसकी बात करें हम लोग। ये है हमारे पास में क्वेश्चन, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, एक एक वर्ड ध्यान से समझना। लिखा हुआ है इफ P रिप्रेजेंट्स रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर, भाई रेडिएशन का प्रेशर है तो प्रेशर ही ना, दिल्ली में प्रेशर, मुंबई में प्रेशर, रेडिएशन का प्रेशर है तो प्रेशर, प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। C रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ लाइट एंड Q रिप्रेजेंट्स रेडिएशन एनर्जी। इतने लोग छोड़ के अगर इतने पढ़ के बंद कर दोगे तो सवाल भी नहीं होगा। Q इज रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। देन फॉर द नॉन जीरो इंटीजर्स x, y and z such that p, this one is डायमेंशनलेस। क्या है डायमेंशनलेस? डायमेंशनलेस है आपका p की पावर x, q की पावर y एंड c की पावर z। ये आपका जो है वो डायमेंशनलेस है। ये बोला हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं है, राइट? इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं है। अगर इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं है तो आप बताओ कि x, y, z की वैल्यू क्या होगी सच दैट दे आर नॉन जीरो इंटीजर्स, राइट? चलो, हाँ साई कुमार, हम लोग यहाँ पे एज अ क्रैश कोर्स हम लोग सारा कुछ कवर करेंगे। बस आपका एनर्जी चाहिए, आप इसी बात पे लाइक मारो और जल्दी से शेयर करो और लोगों तक पहुंचे, राइट? जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतनी मजा आएगा ना पढ़ाने में। चलो, यह आ गया डायमेंशनलेस। ओके, दिस इज डायमेंशनलेस। अब समझो ध्यान से गाइस एवरीवन। ओके, यहां देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग। इफ P रिप्रेजेंट्स रेडिएशन प्रेशर, C रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ लाइट, Q रिप्रेजेंट्स रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। क्या मतलब निकलेगा इसका? तो ये डायमेंशनलेस करना है हमको। P क्या है? देखो P क्या है? P है तुम्हारा प्रेशर, राइट? प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर सुन के कुछ लोगों को अभी से प्रेशर लग गया होगा, है ना? प्रेशर कितना? mLT-2, सुनना मेरे भाई, सुनना, mLT-2 अपॉन L स्क्वायर, ये हो जाएगा mL-1 T-2। दिस इज योर प्रेशर, है ना? दिस इज योर प्रेशर। नेक्स्ट, Q क्या है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट से टाइम, मतलब इंटेंसिटी। यही तो होता है इंटेंसिटी भाई, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, है ना? अब सोचो ध्यान से कि एनर्जी कितना है? mL2 T-2 अपॉन एरिया इज L स्क्वायर एंड टाइम इज T। तो ये कितना आ जाएगा? ये mt-3 आ जाएगा, mt-3। अब सोचो नेक्स्ट आपका है C इज व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट। तो C का यूनिट हो जाएगा LT-1, है ना? बोलो समझ में आया क्या? बोलना भाई, आया क्या? P की पावर x, P मतलब देखो यहां सोचूंगा मैं, m क्या होगा? m L की पावर -1 T की पावर -2 x पावर x, Q की पावर y, Q क्या है? mt-3, तो mt-3 की पावर y, C LT-1 z एंड दिस इज डायमेंशनलेस। इसके पास कोई डायमेंशन ही नहीं है। जब इसके पास कोई डायमेंशन नहीं है तो क्या कुछ लोग कहते हैं भाई एम्पियर यहां पे आ जाए तो एम्पियर की पावर भी जीरो ले लिया करो। यहां पे mLT है, यानी कि ये तुम बनाने वाले हो ना, हम जीरो लेंगे क्योंकि किसी का भी पावर 0, 1 होता है, ये डायमेंशनलेस है। ओके, तो देखो एक m का पावर क्या है? m का पावर क्या है? देखो यहां से x, यहां से y, तो x प्लस y बराबर इधर पावर 0 मिलेगा। हम m की पावर कंपेयर कर रहे हैं। l का पावर -x, l यहां पे प्लस z बराबर 0, ये l का पावर कंपेयर किया। t का पावर कंपेयर करें, -2x -3y -z बराबर 0। ओके, जल्दी से बताओ किसका आंसर आया? मैं आंसर देखना चाहूंगा। ए ऑप्शन कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। अरे क्लासेस का टाइम 9:30 बजे है। आप लोग गाइज, मैं आपसे एक बात हमेशा बोलता हूं, आप ये सारी बातें ना कमेंट में पूछा करो
और ये सारी कमेंट मतलब क्लास के बाद, क्लास के टाइम पे करोगे तो ये डिस्टर्ब होता है गाइस, आपका भी डिस्टर्ब होता है, मेरा नहीं। मैं 30 दिन 50 दिन आके मैं आपसे सिर्फ यही बातें करूं तो भी अच्छा नहीं लगेगा, राइट। लेट्स फोकस ऑन कि कैसे रैंक इंप्रूव किया जाए। अगर आपका एटीसी में 80 नंबर आ रहा है तो ये सेशन देखते देखते आपका 100 नंबर हो जाएगा। अगर आप अभी 40 पे स्टैंड कर रहे हो तो आप 70 तक पहुंच जाओगे, राइट। इतना तो मैं वादा कर ही सकता हूं आपसे। आर यू गेटिंग इट? तो देखो ध्यान से होगा क्या, यहां से अगर बात करें हम लोग, क्या बात करें, क्या बात करें, बोलो क्या बात किया जाए। बहुत अच्छी अच्छी बात करेंगे। क्या बात है वो, यहां से देखो हमें मिल रहा है x बराबर z, x बराबर z मिल रहा है। और x बराबर z कहां कहां है, यहां पे x1 है, z-1 तुम नहीं हो सकते। x बराबर हो सकता है भाई, यहां पे हो सकता है, नहीं x-1 है, x-1 z1 तुम भी नहीं हो सकते। तुम दोनों मेरे काम की चीज हो। अब चेक करते हैं। नेक्स्ट इज योर x प्लस वाई 0। अच्छा एक बात और बताऊं मैं तो आपको, चलो मैं इसको एक बात और बताता हूं गाइस। अगर देखो इन तीनों को सॉल्व करो ना, तो जिन लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा है वो लोग देख लेंगे कि गाइस यहां पे ट्रिवियल, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। एक ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होगा, मतलब x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। एंड दैट ट्रिवियल सॉल्यूशन यू नीड नॉट टू टेक बिकॉज इट इज सेइंग द नॉन जीरो इंटीजर्स, यू हैव टू सेलेक्ट द नॉन जीरो इंटीजर्स। यानी कि वो 0 0 वाला नहीं लेना है, तो लेना क्या है उसके अलावा ऑप्शन इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा तो क्या इनफाइनाइट लिखोगे? बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, कुछ सॉल्यूशन वो लिखने हैं जो आपका यहां पे सेटिस्फाई करे। हाँ यस निधि शर्मा, विपिन कुमार, हेलो 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 एवरीवन, हेलो हेलो, राइट। आप जस्ट यहां पे देखें कि ये क्या हो जाएगा। अब हमने कहा 2x प्लस 3y प्लस z, तो 2x प्लस 3y देखो कहां पे चेक करोगे, ये तीनों के तीनों पॉजिटिव है, कभी जीरो करेंगे क्या? कभी नहीं जीरो करने वाले ये, तो ये तो भाई नहीं हो सकता। बचा ऑप्शन ये, चेक भी कर लो, 2x 2 माइनस 3 प्लस 1, ये जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, नॉट ए। एक बार मुझे एनर्जी दिखा दो अपने ग्रुप में, अपने यहां ग्रुप नहीं, यहां पे कमेंट में, कि क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, क्या हमने इस क्वेश्चन की बैंड बजाई, और एकदम अच्छे से मुझे बताओ क्या ये गाइस मजा आया एकदम, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मजा आया एकदम, बिल्कुल मजा आया। हाउ मेनी डेज फिजिक्स का कोर्स कवर? अरे मंत्री देखो ये बातें अभी मत करो, ये बातें अभी यूजलेस हैं, है ना, ये बातें यूजलेस हैं। कोर्स कवर तो हमारा देखो पेड कोर्स में हमारा कोर्स जो है अबाउट टू फिनिश होने वाला है, राइट, अबाउट टू फिनिश, 8-10 दिन में फिनिश हो जाएगा। बट यहां पे हम लोग थोड़ा और लंबा ले चलेंगे, राइट, यहां पे लंबा ले चलेंगे, हम लोग लास्ट तक करने की कोशिश करेंगे, और यहां पे हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से करेंगे, राइट। आई होप यू आर गेटिंग इट। जो हमने 150-200 घंटे में आपको 150-160 घंटे में पेड कोर्स में बताया है, वही चीज मैं यहां पे आपको ऑप्टिमाइज तरीके से बताने की कोशिश करूंगा इन 30 to 40, जो भी 30 आवर्स, राइट, अप्रॉक्स 30 आवर्स, राइट। तो आप यहां पे फोकस करो, समझाना है यहां पे पूरा कैसे। दिलीप गुप्ता आप जल्दी फोकस करो, मुझे बताओ ये बात समझ में आया आपको? आप पढ़ के आना, आपको पूरा समझ में आएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? ये समझ में आ गया? आगे बढ़ते, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते हैं कौन करता है, ये क्वेश्चन देखते हैं कौन करता है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ फोर्स एक्सीलरेशन एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल, और झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। मास लेंथ टाइम होता है हमारा फंडामेंटल, ये फोर्स कैसे ले लिया? अच्छा इसने बोला इफ अगर फोर्स एक्सीलरेशन और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज ले लिया जाए तो डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होगा, ये बात करना चाहते हैं भाई साहब। समझे भाई साहब? समझे भाई साहब? ये बात करना चाहता है कि अगर फोर्स एक्सीलरेशन एंड टाइम को फंडामेंटल ले लिया जाए तो आपका लेंथ क्या होगा, तब लेंथ क्या होगा, ये बता दो एकदम मजे से। आपका टाइमर लगा दो सर, एकदम टाइमर लगाओ 20 सेकंड 30 सेकंड का, और ये लोग सॉल्व करें जल्दी से, सॉल्व करो एकदम क्विकली, बी क्विक, राइट। बी क्विक का मतलब ऐसा नहीं कि सबने सर सवाल पूछे नहीं, हम पहले बिना देखे जवाब दे दिए। बी क्विक का मतलब ये नहीं होता। इज दैट फाइन? धागा खोल दिया क्वेश्चन का, थैंक यू थैंक यू। चलो इसको करो जल्दी से। मोदी धवल देखो, अभी हमारा देखो क्या पता हम कुछ बोले, मोदी जी वो भी एटीसी भी बढ़ा दें आगे, राइट। तो इसलिए मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि जो भी कुछ हो रहा है देश दुनिया, जो भी सबके हित में हो वो फैसला लें। बाकी हम लोग पढ़ाई करें वो ज्यादा अच्छा है, हम भी लोग मोदी जी को सपोर्ट करें, राइट। और किससे? पढ़ाई करके अच्छे से, जो भी हो, हम उस पर बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि गाइज हम यहाँ पे पढ़ाई कराने आए हैं आपको। यहाँ फोकस करो भाई, ये पढ़ो आप लोग,
ठीक है, चलो यहां बताओ जल्दी से, इसमें किसका किसका आंसर है? डी सी डी सी डी सी तमाम आंसर बता रहे हैं लोग, डी सी ए जो भी है। देखो फोर्स एक्सिलरेशन, अब समझना ध्यान से गाइस, इस बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फोर्स का होता क्या था? mlt-2 है ना, फोर्स का होता ये था। ओके, एक्सिलरेशन का यूनिट होता था lt-2, एंड टाइम तो भाई, टाइम तो ये भी नहीं चेंज कर पाए है ना, टाइम। देन द यूनिट ऑफ लेंथ विल बी, लेंथ को किस हिसाब से एवरेज करो कि काम बन जाए अपना। देखो गाइस, आप देखो ध्यान सुनो, यहां पे फोर्स है, यहां पे फोर्स में मास है और कहीं और मास नहीं है। अगर फोर्स का एलिमेंट लेते हो तो मास को हटाने के लिए कुछ और की जरूरत पड़ेगी जो कि है ही नहीं है, मतलब फोर्स नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से देखो आंसर डी सही हो गया तुरंत बिना देखे 1 सेकंड के अंदर। लेकिन अगर अपने लोग निकालना चाहें, देखो ए एंड टी स्क्वायर, ये देख के बस बता सकते हो। देखो एल की वैल्यू चाहिए, या तो m-1 t+2 लगाएं यहां पे, जो कि लगा नहीं सकते क्योंकि m कोई और है नहीं। एल यहां पे चाहिए, t-2 है, टी स्क्वायर लगा दें यानी टी स्क्वायर लगा दें। ए मतलब कितना, देखो ए का यूनिट दिया हुआ है LT-, अब ये ए एम्पियर नहीं है, दिस इज योर एक्सेलरेशन। टी स्क्वायर ये लगा दिया हमने, तो देखो ये क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, राइट। और एल क्या होता है? लेंथ। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये AT² जो है वो इस सिस्टम में तुम्हारा यूनिट ऑफ ये हो जाएगा। बोलिए क्या आपको ये बात समझ में आई? बताइए, है ना, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। आप ऐसे ही तमाम एडजस्टमेंट करके, ये क्वेश्चन तो सिंपल है, इसी तरह क्वेश्चन और सॉल्व करना। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क लिया हुआ है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे यूट्यूब में बताओगे, यूट्यूब में कमेंट करके बताओगे क्लास के बाद में। ये क्वेश्चन आपके लिए गाइज होमवर्क है, नहीं, हाँ ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। मैंने होमवर्क क्वेश्चन में डेली जरूर लाऊंगा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। और मैं जब कल की क्लास को शुरू करूंगा तो शुरू के 5 मिनट में इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एक तो ये क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? इन अ सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स 1 यूनिट ऑफ टाइम इज 5 सेकंड, 1 यूनिट ऑफ मास इज 20 kg एंड यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 मीटर। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ पावर विल बी, द 1 यूनिट ऑफ पावर विल बी इक्वल टू हाउ मच। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और आंसर कहां बताओगे आप लोग? आंसर इन कमेंट, ओके, आंसर इन कमेंट। अब हम लोग बात करें, ये क्वेश्चन आपका, मतलब यहां पे बात करते हैं एरर एनालिसिस। टेल मी, यहां तक समझ में आया? डी क्यों नहीं? अरे डी ही तो बोला मैंने, कहां फंसे हो आप लोग? क्या नहीं समझ में आया यहां पे? अरे इसमें बताया तो था तुम्हें गाइस, एफ क्या है? एफ इज फोर्स। तुम्हारा ये जो है AT² क्या था? ए क्या है तुम्हारा? एक्सिलरेशन है, एक्सिलरेशन होता है LT-2, और टी क्या है यहाँ पे? टी तुम्हारा टाइम है, तो ये T² T-2 T+2 गया, बचेगा L, दैट विल बी लेंथ। ऑप्शन नंबर डी सही। यहाँ पे फोर्स लोगे तो मास आ जाएगा, है ना। चलो इसको बताओ, ये अब बताओ मुझे एक बार जल्दी से, आप लोग मुझे ये बताइए, क्या यहां तक समझ में आया आपको? क्या यहां तक समझ में आया? इज इट क्लियर? एक बार जल्दी से कमेंट में यस करके बोलो तो मैं आगे की बातें स्टार्ट करूं। जल्दी से बोलो, ये समझ में आ गया सबको? प्राणिता, इसको एक्सप्लेन किया है डियर, आप देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। टेल मी, इज इट फाइन? शुड वी स्टार्ट नेक्स्ट? बात करें इसकी। देखो अब हम लोग बात करेंगे गाइस एरर एनालिसिस। एरर होता क्या है? जब आप कुछ नापते हो, राइट, और आपको जो वैल्यू है वो ना मिले, तो मतलब आपका एरर आ रहा है, राइट। आपको पता है जी की वैल्यू 9.8 आती है, और आप कैलकुलेट करते जा रहे हो 10 आ रहा है, बार बार कैलकुलेट करते जा रहे हो 9.5 आ रहा है, कैलकुलेट करते जा रहे हो 9.4 आ रहा है, राइट। तो अब सुनो कि अगर ऐसा आपका ऑब्जर्वेशन आप परफॉर्म करते जा रहे हो और एरर पे एरर आता जा रहा है, तो उस एरर के एनालिसिस करने के लिए, एरर होता क्या है? जैसे मान लो आपको पता है, किसी तरीके से आपको पता है कि किसी पार्टिकल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास लेट्स से 2 kg है, और आप जो ऑब्जर्व्ड कर रहे हो
जो ऑब्जर्व कर रहे हो, सपोज वो 1.9 kg कर रहे हो, या तो आप क्या कर रहे हो, एम ऑब्जर्व जो आप निकाल रहे हो, लेट से आप उसको 2.01 kg निकाल रहे हो, तो दोनों जगह पे आपको एरर मिल रहा है। देखो यहां पे क्या कर रहे हो आप, यहां पे आप -0.1 kg का एरर पा रहे हो, और यहां पे आप 0.01 kg का एरर पा रहे हो। तो अगर एरर है आपके पास में, तो एरर कुड बी पॉजिटिव, एरर कुड बी निगेटिव। जो एरर होता है दैट इज डिफाइंड एज, एरर मतलब त्रुटि, राइट। एरर इज व्हाट, ट्रू वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू, है ना, ट्रू वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू। समझ में आया बात। अब बात करते हैं हम लोग एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन की। एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन की बात करते हैं। एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन क्या होता है, सुनो ध्यान से समझो। एक्यूरेसी क्या होता है, जैसे हम बोलें कि आपने क्या किया, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए, राइट। और एक बात मैं और बोल दूं कि जो जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन करोगे ना, जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन करोगे उतना एरर कम होने की चांस है, राइट। मतलब ये आपका होता है, एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितना ज्यादा आप एरर, जितना ज्यादा आप जितना ज्यादा क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, उतना ज्यादा आपका, उतना कम आपका एरर आएगा। इज इट क्लियर। तो अब सोचो ध्यान से गाइस, मैं अगर आपसे बोलूं यहां पे कि ये आपका हो गया एक्यूरेसी, तो क्या होगा ये एक्यूरेसी। आप सोचो ध्यान से, एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट वैल्यू क्या बोला जाएगा, व्हेन योर ऑब्जर्वेशंस आर, व्हेन योर ऑब्जर्वेशंस आर, योर है भाई ये क्या लिखा हुआ है, व्हेन योर ऑब्जर्वेशंस आर क्लोज टू एक्यूरेट वैल्यू, है ना। एक्यूरेट वैल्यू के क्लोज होगा तो आप बोलोगे आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत एक्यूरेट है, राइट। और प्रिसाइज क्या होगा, व्हाट इज द प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन का मतलब होता है, सुनना ध्यान से, प्रिसीजन का मतलब होता है कि जो आप ऑब्जर्व वैल्यू कर रहे हो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन में, आप डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस में जो वैल्यू आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो कितने क्लोज है, राइट। वो कितने क्लोज है। जैसे मान के चलो आपको एक्चुअली में आना था 9.8 और जो आप आंसर पा रहे हो वो 9.2 है, 9.1 है, 9.15 है, 9.23 है, 9.21 है, इस तरह से। तो आप बोलोगे आपका आंसर एक्यूरेट तो नहीं है बट प्रिसाइज है। और कहां प्रिसाइज है, 9.2 के आसपास। ये मोर प्रिसाइज्ड है, ये मोर प्रिसाइज्ड है। अगर मैं बोलूं आपका जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू, हाँ ये एक्यूरेट नहीं है वो अलग बात है, राइट, वो एक्यूरेट नहीं है अलग बात है। तो हम क्या करेंगे कि मान लो 9, एक बार मीजर किया 9.1 आया, एक बार मीजर किया 9.3 आया, दूसरे बार 9.7 आया, फिर भाई 9.9 आ रहा है, फिर 8.4 हो रहा है, तो ये क्या होगा, दिस इज नॉट प्रिसाइज। एक्यूरेट तो है नहीं और ये प्रिसाइज भी नहीं है। तो सही मेजरमेंट के लिए, फॉर अ गुड मेजरमेंट यू शुड हैव हाई एक्यूरेसी एंड यू शुड हैव हाई प्रिसिजन। बोलिए समझ में आया, बोलिए एवरीवन टेल मी, ये समझ में आया। हाई, देखो जितने भी लोग हैं मैं यहां पे जो बता रहा हूं उसको प्राप्त करने की कोशिश करो, राइट। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि सब लोग ये भी बता दें, ये भी बता दें, ये भी बता दें, तो यहां पे अपना 1 घंटा ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसलिए जो बताया जा रहा है उसको सीखो अच्छे से। पहले बताओ कि ये समझ में आया, प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। अगर गुड मेजरमेंट चाहिए आपको अगर गुड मेजरमेंट चाहिए ना, गुड मेजरमेंट के लिए हमारा रिक्वायरमेंट क्या होता है कि हमारा जो डिवाइस हो वो हाईली एक्यूरेट हो एंड हाईली प्रिसाइज हो, राइट, हाई प्रिसीजन भी हो, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात है, ओके। आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड, ओके, लेट्स मूव अहेड दिस वन, ओके। अब बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ एरर्स का, राइट, टाइप ऑफ एरर्स का। तो जो टाइप ऑफ एरर्स नॉर्मल होते हैं, देखो क्या क्या होते हैं। एक तो होता है सिस्टमैटिक एरर, राइट, एक होता है तुम्हारा सिस्टमैटिक एरर कि भाई सिस्टम में ही एरर है, हम जिससे नाप रहे हैं वो सिस्टम इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, क्या कर सकते हो। सिस्टमैटिक एरर या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, है ना, ये तो हमेशा फिक्स होगा। एक होगा रैंडम एरर, रैंडम एरर, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी पॉजिटिव हो रहा है, यहां भी बोलो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब या तो ट्रू वैल्यू ज्यादा हमेशा आएगी या तो हमेशा कम आएगी, एक सिस्टमैटिक, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट की वजह से ही हो रहा है, या और भी जो एक सिस्टम है भाई एरर आने का। रैंडम एरर क्या होगा,
रैंडम एरर कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, कभी खुशी कभी गम ना, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। बोलिए। थर्ड जो आता है वो आता है आपका लीस्ट काउंट एरर। थर्ड जो आता है आपका आता है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो आपके पास एक नॉर्मल स्केल हो, राइट। अब नॉर्मल स्केल हो तो नॉर्मल स्केल्स में आप कम से कम 0.1 सेंटीमीटर ही मेजर कर सकते हो, है ना। और सपोज एक लेंथ थी जिसका एक्चुअल लेंथ हमको पता है कि 2.154 सेंटीमीटर है ना। अब लेकिन इसको हम लोग मेजर ही नहीं कर सकते नॉर्मल स्केल से। नॉर्मल स्केल से अगर मेजर करोगे तो इसकी वैल्यू 2.1 ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट तक सेंटीमीटर में आप उससे ज्यादा नॉर्मल स्केल से मेजर ही नहीं कर सकते, जो 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है। इसके नहीं, इसका मतलब गाइज अभी लोग यहां की बात करो, पुराने क्वेश्चंस की मत बात करो। पुराने क्वेश्चन होमवर्क है तो उसको कमेंट करके आप लोग यूट्यूब पे बाद में बताना, राइट। क्लास के बाद, अभी कमेंट का मतलब अभी नहीं, क्लास के बाद ये बताओ पहले। तो ये आपका क्या होगा, दिस एरर इज ड्यू टू लीस्ट काउंट, क्योंकि आपको जितना मेजर करना था वो आप इंस्ट्रूमेंट की वजह से मेजर नहीं कर पाए, राइट, लीस्ट काउंट की वजह से, क्योंकि लीस्ट काउंट ही उतना नहीं था। अब बात आता है कैलकुलेशन ऑफ एरर, राइट। कैलकुलेशन ऑफ एरर मान लो जैसे आपने क्या किया कि एक जो मीन वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, लेट्स से दिस इज ट्रू वैल्यू z, ओके। और जो आप निकाल रहे हो वैल्यू, मतलब ऐसे बोले हम लोग z माइनस z बार, ऐसा सोचो कि एब्सोल्यूट एरर जैसे क्या बोलेंगे कि भाई अगर मान लो आपके पास में 3 kg है ना, 3 kg ट्रू वैल्यू है और आपने मेजर किया 2.9 kg, है ना, तो एरर कितने का आया देखो, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, है ना, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। यानी कि ये तुम्हारा सिंपल मॉड्यूलस में लेते हैं पॉजिटिव करने के लिए। आपका 2.9 हो या 3.1 हो, दोनों जगह बोला जाएगा कि 0.1 kg का एरर आ गया है। गाइस सुनोगे तो काम हो जाएगा, नहीं सुनोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि क्रैश कोर्स चाहे ये हो चाहे दुनिया का कोई भी क्रैश कोर्स हो, आपको फोकस रहना पड़ता है। मैंने पहला लाइन लिखा था फुल डेडिकेशन, राइट। ये बात समझना ध्यान से। अब सोचो अगर मैं बोलूं रिलेटिव एरर क्या है। रिलेटिव एरर होता है कि ये जो आपका एब्सोल्यूट एरर आया है वो कितने गुना है, राइट। जैसे मान लो कोई क्वांटिटी z है और उसका एब्सोल्यूट एरर मान लो डेल्टा z आ रहा है, तो डेल्टा z क्या होगा, डेल्टा z होगा तुम्हारा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, राइट। तो डेल्टा z क्वांटिटी एक्चुअल में क्या है, z है, तो जो रिलेटिव एरर होता है वो होता है तुम्हारा डेल्टा z अपॉन z, राइट, एब्सोल्यूट एरर अपॉन क्वांटिटी। और परसेंटेज एरर क्या होता है, डेल्टा z अपॉन z इंटू 100, ये आप सबको पता है, दैट मीन्स रिलेटिव एरर इंटू 100। बोलिए ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, एकदम बेसिक सी बात है, एकदम बेसिक सी बात है, समझ में आई ये चीज, एकदम समझ में आया। ट्रू माइनस मेजर्ड, हाँ ट्रू माइनस मेजर्ड होता है ना, ट्रू माइनस मेजर्ड, करेक्ट। अब सोचो ध्यान से, हम लोग आगे की बात करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा मैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। उसमें यह है, जैसे मान लो एक फॉर्मूला लिखो, इसका डेरिवेशन हमने आराम से कराया हुआ है इन सब का वहां पे अपने बैच में, बट यहाँ पे आपको मैं बहुत ही काम का फॉर्मूला बता रहा हूं। जैसे कि मान लो आपके पास बोला जाए कि भाई z बराबर जो है, लेट से आपको z बराबर जो है सुनो, z बराबर आपका a प्लस बी है, राइट, z बराबर a प्लस बी है। तो आप यहां पे क्या करोगे, डेल्टा z अपॉन z की वैल्यू, यानी रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर है तो परसेंटेज एरर भी ऐसा ही आएगा, इसका वैल्यू होगा डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। आप लोग याद रख लो इसको, ठीक है, आप लोग इसको याद रख लो। फिर बात करें हम लोग, z बराबर अगर a माइनस बी है, तो जो एरर आएगा ना, जो एरर आएगा वो तब भी तुम्हारा, या मैं यहीं पे एक साथ लिख दूं कि ये तुम्हारा प्लस माइनस हो तो ये दोनों तुम्हारा सेम ही आएगा। इज इट ओके, ये तुम्हारा सेम ही आएगा। इसको हमने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, यहाँ पे अगर डिटेल में जाएंगे तो आपका पूरा नहीं हो पाएगा, फॉर्मूला को याद रखो, राइट, ये चीज है। दूसरा है कि मान लो अगर आपका क्वांटिटी ऐसा कुछ है, a स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी की पावर 4 माइनस डी की सी की पावर 4 माइनस इंटू डी की पावर 1/2 लेट से, तो आप क्या करोगे इस तरीके की चीज में, जैसे एक यहां लिख दूं मैं, z बराबर a b या z बराबर a अपॉन b हो,
तो यहाँ पे जो तुम्हारा एरर आएगा, रिलेटिव एरर डेल्टा जेड बाई जेड, दैट विल बी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ पे भी जो होगा वो कितना होगा, हमें एरर हमेशा ऐड होता है, चाहे वो डिवाइड में हो चाहे जैसा हो, राइट। एरर कभी घटेगा नहीं। अगर यहाँ पे एरर मेजर करने में कुछ आ रहा है तो दोनों का एरर आप ऐड करोगे। क्लियर है। यहाँ पे क्या होगा, ये चीज समझ में आया आपको। आप सोचोगे जैसे ये है तो मैं क्या बोलोगे आप, डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, राइट, प्लस 4 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 1/2 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी। बोलिए समझ में आया चीज? एवरीवन, इज इट क्लियर? समझ में आया क्या ये चीज? ये आपको याद रखना है, ओके। जो भी पावर होगा ऊपर नीचे जोड़ रहे हो घटा रहे हो, आप इसको चुपचाप यहां पे लिख लोगे, राइट। दैट इज दिस वन। अब इसकी हेल्प से हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। ये मेरे पास क्वेश्चन है, द हीट जनरेटेड इन अ सर्किट इज गिवन बाय H बराबर I स्क्वायर RT, ओके। द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग I, R एंड T आर दिस वन। तो हम क्या लिखेंगे इसको, देखो, डेल्टा H अपॉन H बराबर, फॉर्मूला का यूज करो, 2 इंटू डेल्टा I अपॉन I प्लस डेल्टा R अपॉन R प्लस डेल्टा T अपॉन T, राइट। तो 2 इंटू डेल्टा I अपॉन I यानी करंट का परसेंटेज वैल्यू, कितना परसेंटेज एरर है, देखो आप दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो अगर, तो यही परसेंटेज एरर बन जाएगा, है ना। तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 इंटू इसका परसेंटेज एरर है 2% प्लस ये R का 1% प्लस टाइम में 1%, टोटल आंसर आ गया 6%। बोलिए समझ में आया क्या? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इज इट क्लियर एवरीवन? करेक्ट, वेरी गुड, यस निधि शर्मा, फाइन, 6% इज द आंसर। अक्षय ग्वासी कोटी, टेल मी व्हाट इज द आंसर। आपका आंसर सही आ रहा है? ओके, थोड़ी देर हम लोग और बातें करेंगे। मैं चाहता हूं कि आपको आज ये बेसिक सी कुछ बात बता दूं, अदरवाइज हमारा क्लास 1 घंटे का होगा। आज मैं आपको ज्यादा ले रहा हूं क्योंकि हमने शुरू में कुछ थोड़ा सा बात की थी ना, तो ये समझो यहां पे। अब आगे चलते हैं, दिस वन इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन है, इसको समझो। क्वेश्चन आपका गिवन है, अरे अमोल न्यूमेरिकल्स आर द बेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट, राइट। तो आप परेशान मत हो, न्यूमेरिकल्स बिल्कुल हम लोग पढ़ेंगे सब कुछ। न्यूमेरिकल से आप लोग चीजें समझते हो। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल R बराबर V अपॉन I है ना। अब सोचो, यहां बोला जा रहा है कि जो V है ना, जो V है वो है 8 प्लस 0.5, 8 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट, एंड जो करंट आपको गिवन है वो गिवन है 2 प्लस 0.2, 2 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। इसका मतलब क्या होता है कि एक्चुअल वैल्यू 8 है और प्लस माइनस 0.5 का टॉलरेंस है, मतलब ये एरर हो सकता है, ये मैक्सिमम एरर हो सकता है। ये I में क्या है, 2 प्लस माइनस 0.2, मतलब ये 0.2 का मैक्सिमम एरर है। ये डेल्टा I की वैल्यू गिवन है, ये डेल्टा V की वैल्यू गिवन है। हमको निकालना है एट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विथ इट्स परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के साथ क्या होगा? तो गाइस देखो, नॉर्मल अगर विदाउट परसेंटेज एरर अगर हम लोग अगर लिखना चाहें विदाउट परसेंटेज एरर, तो देखो जो क्या होगा ना, कि जो तुम्हारा V अपॉन I है, या आप सोचो आप परसेंटेज एरर में लिखना चाहते हो, मैं आपको ऐसे कैलकुलेट कराता हूं, फिर बाद में इसको भी बताएंगे। आप ऐसे देखो कि सपोज आपके पास में ये है, राइट, ओके। अब सोचो कि यहां पे हम कह सकते हैं कि जो आपका करंट का ट्रू वैल्यू आएगा, राइट, किसका वैल्यू, रेजिस्टेंस का जो ट्रू वैल्यू आएगा वो करंट वोल्टेज का ट्रू वैल्यू अपॉन करंट का ट्रू वैल्यू। वोल्टेज का ट्रू वैल्यू 8 है, करंट का ट्रू वैल्यू 2 है, तो ये 4 एम्पियर आ गया। अब निकालना है परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, विल बी परसेंटेज एरर अपॉन वोल्टेज, परसेंटेज एरर अपॉन करंट, राइट। तो डेल्टा R बाई R जो होगा, 100 से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज मिल जाएगा ना, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आएगा, डेल्टा V अपॉन V। परसेंटेज कितना है बताओ। अब जो परसेंटेज एरर मिल रहा है R में वो है डेल्टा V अपॉन V। डेल्टा V कितना है 0.5 अपॉन V कितना है 8 इंटू 100 प्लस डेल्टा I इज 0.1 अपॉन 0.2 इट इज अपॉन 2 इंटू 100, मतलब देखो 50/8 प्लस कितना होगा ये 10, तो कितना आएगा ये, इसको सॉल्व करो।
4 2 जा 4 4 नहीं 2 4 जा 2 4 जा 8 2 8 जा दिस वन 6.25 नहीं 4 2 2 4 जा 8 2 25 जा दिस वन, तो ये आएगा तुम्हारा 25/4 प्लस 10, तो 6.25 प्लस 10 16.25%। तो जो एरर है दैट इज योर 16.25%, और ट्रू वैल्यू जो है वो कितना है, ट्रू वैल्यू इज 4 एम्पियर। तो जो आप करंट को लिखोगे दैट विल बी 4 ओम प्लस माइनस 16.25%, है ना। आप अगर इसको वैल्यू में निकाल के लिखना चाहते हो, देखो परसेंटेज में तो आंसर आपका ये वाला सही हो गया, ऑप्शन नंबर है। अगर आप ट्रू वैल्यू में निकाल के लिखना चाहते हो तो आप 4 प्लस माइनस 16.25% ऑफ 4 निकाल लो और उसको लिख दो प्लस माइनस। मान लो 2 वोल्ट आ रहा है, एक ओम आ रहा है, तो आप 4 प्लस माइनस 16.25% ऑफ 4 निकाल के वही प्लस माइनस कर दोगे, तो दैट विल बी बिना परसेंटेज एरर का आंसर आ जाएगा। टेल मी, क्लियर है ये चीज? आया समझ में सबको? कोई डाउट यहां तक? एवरीबॉडी जल्दी से बोलो। तो अगर ये चीज क्लियर है तो मैं आपको लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूं, राइट। लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, राइट। लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज, समझो एक क्वेश्चन मैंने आपको यहां भी होमवर्क लिया हुआ है आपके लिए। ये आपके पास में एक क्वेश्चन है जो आप लोग इसको होमवर्क करोगे, होमवर्क आंसर इन कमेंट आफ्टर क्लास। ये क्लास के बाद आपको कमेंट करना है, राइट, आफ्टर क्लास। और देखो इन जो क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा उसको नेक्स्ट क्लास के पहले के 5-6 मिनट में हम उसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो मूविंग टू द नेक्स्ट, ये हो गया आपके पास में। अब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना गाइस, दैट इज योर वर्नियर कैलिपर्स। ध्यान से समझना, वर्नियर कैलिपर्स को हम लोग बेसिक बात करेंगे, राइट, बेसिक से बात करेंगे। अगर कभी क्वेश्चन आपका आना हुआ, समझो ध्यान से। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द लेंथ, राइट। आप समझो एक बात ध्यान से कि क्या जरूरत पड़ गई इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, हमें छोटे छोटे प्रिसीजन बढ़ाने के लिए। मतलब हम चाहते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन बढ़ाने के लिए हम लोग लीस्ट काउंट को कम करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन बढ़ाने के लिए लीस्ट काउंट को कम करना चाहते हैं, जो लीस्ट काउंट की वजह से। क्यों? सुनो क्यों। क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है, जो सिस्टमैटिक एरर है, वो भाई सिस्टम में आपके एरर था, आप गए मशीन से बनवा लिए, मैकेनिक से जो भी था बनवा लिए, तराजू अपना ऐसे से रस्सी इधर बढ़ गई थी, भाई एक बराबर की रस्सी लेके सही कर लिया सिस्टमैटिक एरर। फिर आया आपका रैंडम एरर। रैंडम एरर कभी किधर तो जनरेट हो रहा था, मतलब कहीं हवा ज्यादा चल रही होगी, आपका तराजू उल्टा सीधा हो जा रहा है, राइट। आप एक जगह वैक्यूम में चले गए, वहां भी सही हो गया। अब अगर आपका लीस्ट काउंट वाला एरर आ रहा है जिसमें कि आपको पता ही नहीं है, सुनना, जिसमें वेरी गुड, कौन है ये? रजनी, वेरी गुड, टू गेट प्रिसाइज वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? टू डिक्रीज द लीस्ट काउंट। डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज मेरे भाई। कम से कम वैल्यू भी मेजर कर लो। ये मतलब ये बाल का लेंथ जो है ये भी मेजर कर लो, इसका डायमीटर मेजर कर लो, इतना मेजर करो कि सिलेंड्रिकल आपको लगने लगे, ये बाल आपको सिलेंड्रिकल लगने लग जाए, है ना। तो ये आपको टू डिक्रीज द लीस्ट काउंट ह्यूमन नीडेड वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो उनमें से वर्नियर कैलिपर से एक है। अपन लोग एक आध क्वेश्चन कर लेंगे, क्या पता आ जाए यहां से। तो क्या होगा, देखो होता क्या है कि वर्नियर कैलिपर्स में दो चीजें होती हैं, है ना। एक होता है मेन स्केल डिवीजन। अच्छा, पहले मुझे ये बता दो कि जो नॉर्मल स्केल होती है, जो 15 सेंटीमीटर वाली जो आप लोग स्कूल में यूज करते हो, उसका लीस्ट काउंट कितना होता है? .1 सेंटीमीटर। बोलिए, 0.1 सेंटीमीटर होता है उसका लीस्ट काउंट, है ना। और इसका क्या होगा, यहां पे हम क्या करते हैं हमारे पास में दो स्केल होता है, ध्यान समझना। हमारे पास में दो स्केल होता है, एक तो तुम्हारा मेन स्केल डिवीजन होता है, इसका पिक्चर आप लोग गूगल करके देख लेना, ठीक से आपको समझ में आ जाएगा, राइट। मैंने थंबनेल में लगाया भी है इसीलिए, राइट। ये कुछ इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं मेन स्केल, और इसके साथ में ही आपका एक वर्नियर स्केल भी छोटा सा होता है, राइट, इतना, राइट। वर्नियर स्केल होता है छोटा सा, ओके, दिस इज वर्नियर स्केल। तो हमको करना क्या है, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि इसको जो वर्नियर, जो मेन स्केल डिवीजन है वो कुछ यूनिट में होगा, राइट। मान के चलो कि मेन स्केल डिवीजन जो है, मतलब नॉर्मल स्केल डिवीजन जैसे बोला जाए, अगर पटरी है तुम्हारे पास में, ये जो नॉर्मल स्केल होता है उसमें जो यूनिट्स होते हैं गाइज वो सेंटीमीटर में होते हैं,
राइट, सेंटीमीटर, मिलीमीटर यहाँ पे। तो हम क्या करने वाले हैं कि जो तुम्हारा मेन स्केल डिवीजन है, ध्यान समझना, हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी तरीके से अगर हम लोग ये मेजर कर सकें इनका डिफरेंस भी, मतलब ऐसे बोलें, इसमें जो वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। और इसको गाइज आप लोग क्या करोगे ना, आप लोग इसको ध्यान से इसको समझ लेना, क्योंकि इसके बारे में पूरा 1 घंटे का लेक्चर बनाया जा सकता है। तो इसलिए मैं इसको यहां पे भी आपको बस काम की बात बता रहा हूं। ये लीस्ट काउंट है। अब सोचो ध्यान से, अगर हम एक बात करें यहां पे, सुनो, अगर हम तुमसे ये बोलें कि व्हाट इज दिस, हमने कहा इन ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है कि आपका ये सुनो, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है कि 10 मेन स्केल डिवीजन जो होता है वो 9 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होता है, राइट। तो यहां पे इन एन ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है, और जो तुम्हारा मेन स्केल डिवीजन होता है दैट इज इन मिलीमीटर, राइट, वो मिलीमीटर में होता है, राइट। तो आप समझो ध्यान से, इसमें क्या हो जाएगा, यहां से आप कैलकुलेट करके आराम से निकाल सकते हो। तो इट विल बी हाउ मच, 1 लीस्ट काउंट विल बी, या ऐसे बोले हम लोग, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स विल बी 1 MSD माइनस 9 VSD, राइट। अब सोचो अगर हमको ये ना भी पता हो कि भाई नॉर्मल कितना दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको 9 VSD, इसको हम लोग लिखेंगे 1 MSD माइनस 9 VSD, यानी कि 10/9, 1 VSD विल बी 10/9 MSD, तो ये आ जाएगा। तो यहां से सॉल्व करके अगर देखा जाए तो 1/9, ये तो आ रहा है ना, एक मिनट, क्या हमने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ये वर्नियर स्केल डिवीजन ये 10 होगा और ये 9 होगा, तो इट विल बिकम 9/10, राइट। ये बन जाता है तुम्हारा, देखो ये 1 VSD, तो 1 MSD माइनस 1 VSD दैट विल बी, एक मिनट, छोटा कौन होता है, देखो मैं यहां पे से बता दे रहा हूं, VSD इज स्मॉलर देन MSD, तो ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, ये आपका हो जाएगा 9 MSD, ये करेक्ट है, 9 MSD इज दिस वन। तो आप सोचो करोगे क्या, 1 MSD माइनस 1 VSD, तो अब यहां से क्या मिलेगा आपको मिलेगा 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 VSD विल बी 9/10 MSD, राइट। तो यहां से सॉल्व करके देख लो, आपको मिल जाएगा 1/10 MSD। इन एन ऑर्डिनरी नॉर्मल जो आपका वर्नियर कैलिपर्स होता है, उसके 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होते हैं। इज दैट ओके? हाँ, वो होता है रजनी, राइट। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, मैं आपको क्वेश्चन सिंपल से बताता हूं। लेट से इन अ जनरल वर्नियर स्केल, राइट, इन अ जनरल वर्नियर कैलिपर्स, लेट से m मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n वर्नियर स्केल डिवीजन, ओके। तो आपका लीस्ट काउंट कितना होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 1 MSD माइनस 1 VSD कितना होगा, m/n MSD, है ना। देखो n VSD इतना है, तो 1 VSD m/n, यहां से सॉल्व कर लो, 1 माइनस m/n VSD, दिस इज योर MSD। क्लियर है, आया समझ में? तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से ये नॉर्मल फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो इस तरीके से, वेयर व्हाट इज m इज योर m, मतलब कितने बराबर है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा तुम्हें, ओके। अब इसके बेस पे हम लोग कुछ 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद आपको क्लास में छोड़ूंगा। आज की क्लास मैंने जानबूझ के थोड़ा लंबी ली है, जिससे कि हम लोग शुरू में अपने लोगों ने बात कर लिया था और कॉन्सेप्ट हमको बताना था, मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता था। कल से हमारी क्लास अप्रॉक्स 1 आवर की ही होगी, राइट। सो डू दिस क्वेश्चन, हाँ है बिल्कुल, ये अवेलेबल रहेगा विशाल, ये अवेलेबल रहेगा। आप मुझे ये बताओ, इन अ वर्नियर कैलिपर्स द MSD इज इन मिलीमीटर एंड 20 VSD आर इक्वल टू 16 MSD। देखो ध्यान से दिया है, आपको गिवन है 20 VSD इज इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन। तो बताओ व्हाट इज दी लीस्ट काउंट। देखो आप यहां पे देखो 1 VSD जो हो जाएगा, वो कह सकते हो कि 4/5 MSD होगा,
तो आप यहां पे सिंपल कह सकते हो कि लीस्ट काउंट बराबर 1 MSD माइनस 1 VSD, है ना। तो 1 MSD माइनस 4/5 MSD, मतलब इसको देखो 1/5 MSD, मतलब 1/5 इंटू क्या 1 mm। इन वर्नियर कैलिपर MSD इज इन mm, ये मिलीमीटर में है, यानी कि 1 mm मतलब कि 0.2 mm, यानी कि 0.002 सेंटीमीटर। दिस इज द लीस्ट काउंट। इज दैट ओके गाइज? अगर ये चीजें क्लियर है तो एक लास्ट क्वेश्चन करो और बाय बाय टाटा बोलते हैं हम लोग, राइट। आई होप कि अगर ये चीजें आपको मजा आया, आपको अच्छे से समझ में आया। ये हमारे पास एक क्वेश्चन और है, इसको करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, n division of MSD are equal to n+1 divisions of a vernier scale. If each division on a main scale measures a unit, then find least count. Find least count. जल्दी से बताओ, अगर समझ में आ रहा है तो एकदम लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बस आप इसको बताओ। पहले ये वाला सवाल करके फिर गुड नाइट करेंगे, राइट। ये वाला सवाल करके फिर हम लोग गुड नाइट करेंगे। डू इट। n divisions of MSD are equal to n+1 divisions of vernier scale, यानी कि n MSD is equal to n+1 VSD, है ना। यही कि मेरे बोलिए, हमको लीस्ट काउंट पता है कि 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस कितना होगा बताओ मेरे दो, बताओ जल्दी से बता रहा। 1 VSD विल बी हाउ मच? n अपॉन n+1 MSD। क्या नहीं से देखो अब भाई मेरे भाई, n+1 VSD बराबर 1 n MSD, तो 1 VSD बराबर n अपॉन n+1। VSD मतलब वर्नियर स्केल डिविजन्स, MSD मतलब मेन स्केल डिविजन्स। तो 1 अपॉन n+1 कैसे आ जाएगा? दीपक एंड पार्थ, हाँ पार्था का सही है, वेरी गुड। तो ये कितना आ जाएगा? यहां पे 1 MSD कॉमन ले लो, राइट। ये आ जाएगा 1 अपॉन n+1, है ना। अब 1 MSD है कितना? 1 MSD इज a यूनिट्स, तो a इंटू 1 अपॉन n+1। तो आपका जो आंसर होगा इन दिस वन लीस्ट काउंट इन दिस केस विल बी a अपॉन n+1। और गाइज एक बात एकदम ध्यान से रखना, यहां पे कि ये जो लीस्ट काउंट है इट इज नॉट कांस्टेंट। बहुत सारे लोग मान लेते हैं कि यार 0.02 इतना फिक्स होगा। लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स इज नेवर कांस्टेंट, इट डिपेंड्स कि आपका MSD एंड VSD कितना है। मुझे बताइए क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया गाइस? और अगर ये समझ में आया तो मैं आपको बस एक लाइन कहूंगा, अभी तो बस शुरुआत है, असल इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है 2 गज जमीन हमने, पूरा आसमान बाकी है, राइट। अभी तो जस्ट ये सिलेबस है, पूरा ATC बाकी है, आपको सॉल्व करना है। और लास्ट तक मैं एक चीज कहूंगा कि लास्ट तक मेरे साथ में रहना। आपका पढ़ाई का लेवल अगर यहां है तो यहां मैं नहीं कह दूंगा, तो आप मुझसे बताना आगे। आप मुझसे खुद यहां पे कमेंट में बताओगे कि सर मेरा अगर पहले 70 नंबर आ रहा था तो अब मेरा 95 आएगा। अगर मेरा पहले 80 आने वाला था तो अब मैं 100 लेके आऊंगा। अगर सर मैं 90 पे डर रहा था तो अब मैं 100 में श्योर हो जाऊंगा। इतना तो मैं आपसे बोलूंगा। मुझे एक बार लास्ट में जल्दी से जितने भी लोग प्रेजेंट हो, जाने के पहले एक बार लाइक करो और मुझे ये बताओ, एक बार कमेंट में ये बताओ कि क्या सेशन में मजा आया, जिससे कि हम लोग सेम एनर्जी से कल भी करें। बोलिए मजा आया एकदम, एक बार कमेंट में दम दिखा के जाओ। टेल मी, आया समझ में? तो अगर ये समझ में आया एक बार मुझे बता दो। क्या बात है, वाह। तो गाइज मजा आया एकदम? अगर मजा आया तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। और बस कल की क्लास में आप तो आओगे ही, अपने बगल वाला दोस्त को भी लेके आना, जिससे कि वो भी समझ में आए। अल्टीमेट, थैंक यू सो मच। 120/120 लाने हैं कृष्णकांत। 120/120 का तो मैं चैलेंज नहीं करूंगा, बट हाँ आपका, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है। अगर सपोज मेरे बैच में, पेड बैच में जितने लोग हैं वो लोग, अगर शुरू से मैं उनको पढ़ा रहा हूं, राइट, तो उनका इंप्रूवमेंट करा रहा हूं बिल्कुल, बहुत बहुत भयानक तरीके से। आप किसी भी पेड बच्चे से पूछ सकते हो, राइट। उड़ान का टेलीग्राम ग्रुप है, आप शेयर कर दो टेलीग्राम का ग्रुप इनको, वहां पे ये लोग देख के आप देख सकते हो बहुत भयानक तरीके से अपन लोग टेलीग्राम वहां ग्रुप में पढ़ाते हैं, और वहां पे आप फीडबैक ले सकते हो किसी से भी, और यहां पे आपके जितने भी नंबर आने वाले थे ना उससे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल बढ़ जाएंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।